Hello Surbhi, welcome. Hello everyone, welcome. लाइव पे आप सभी का स्वागत है। आपके जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप सभी लोग। वेलकम आयुष मौर्य, अजीत जी, वेलकम अजीत, वेलकम एवरीवन। हाय आयुष मौर्य, कुछ क्वेश्चन है आपके? क्वेश्चन है तो पूछिए और जल्दी से फिर मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आप एनर्जी एक्सचेंज करके पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गिफ्ट शेयर करेंगे तभी आप कुछ जान सकते हो। आज हमारा एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 8th हाउस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। आयुष मौर्य, आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप जल्दी से पूछिए। देखिए, आप कुछ भी पूछते हैं ना, जो मेरे कार्ड हैं एनर्जाइड कार्ड हैं, तो ये कार्ड से आपको प्रोडिक्शन 99% करेक्ट ही मिलेगी। बिकॉज जो कार्ड है ये एनर्जाइड है और आप चेक भी कर सकते हैं कुछ पूछ के अपने बारे में। न्यूमरोलॉजी से भी जान सकते हैं। और अगर आपके पास अपना करेक्ट टाइम नहीं है तब न्यूमरोलॉजी से जानिए, अदरवाइज एस्ट्रोलॉजिकली वैदिक के वैदिक से या नाड़ी से, केपी से, आप किसी से भी जान सकते हो। क्वेश्चन क्या है आपका आयुष्मान मौर्य? आयुष मौर्य, हेलो योगेश बंसल, वेलकम। हेलो सविता,
हेलो अजीत। यस अजीत, पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो दिवांशु, वेलकम। हेलो अजीत, क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, प्लीज चेक बैंक शीट कनेक्टिंग में मायने। अजीत, आपको अब गिफ्ट शेयर करना होगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। गिफ्ट शेयर करिए प्लीज। हाय। हेलो अजीत, गिफ्ट शेयर करिए प्लीज। फिर मैं आपके लिए चेक करके बताती हूँ आपको। हेलो डेस्टिनी, वेलकम। हेलो शिवम। श्याम, हेलो श्याम। हेलो। हेलो। हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के सबसे सीक्रेटिव हाउस की, जो कि है एट्थ हाउस। लास्ट टाइम हमने बात की थी राहु लगन के बारे में और राहु केतु की पोजीशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं अष्टम भाव, जिसको कुंडली का सबसे सीक्रेटिव और लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट भाग कुंडली का माना जाता है, क्योंकि यहाँ से अंत को देखा जाता है, या किसी तरह की लाइफ में चेंज अगर आने वाला है तो इसी भाव से देखा जाता है। ये सडन चेंज को दर्शाता है, जैसे कि आपके जीवन में अचानक कोई घटना घटेगी तो उसके लिए एट्थ हाउस जिम्मेदार होता है। जब भी एट्थ हाउस लॉर्ड की दशा अंतरदशा जीवन में आती है तो भी आपको अपने जीवन में अचानक से चीजें देखने को मिलेगी। कहीं से अचानक से आपको पैसा मिल जाए, या अचानक से किसी भी तरह का आपकी लाइफ में चेंज आ जाए।
वो आपकी जॉब में चेंज हो सकता है, रिलेशनशिप में चेंज हो सकता है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन में चेंज आ सकता है, लेकिन जो भी होगा अचानक से होगा। तो इसी तरह अगर हम बात करें अष्टम भाव में आपका कौन सी राशि है और उसका कनेक्शन किस लग्न से हो रहा है, तो आपको उससे संबंधित सबसे पहले हम बात करेंगे अष्टम भाव में कौन सा स्वामी बैठा है या कौन सा ग्रह बैठा है। आपका कोई भी ग्रह हो सकता है और वो किस भाव से जुड़ा है। बहुत अफेक्टेड, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपके बारे में करंटली। कनेक्ट हो आप फोन पे, कॉल पे? हाँ जी। तो बातों से आपको लगता है इनकी कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, बड़ा इमेच्योर है, हाँ, एज भी कम है। बट ये लड़का सक्सेसफुल रहेगा और अच्छा लड़का रहेगा, ऐसा नहीं है, इमोशनल तो रहेगा ये। फ्यूचर में शादी हो सकती है हमारी। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। 12 नवंबर 2002 ऋषभ एंड 30 दिसंबर 1991 रोज मैरी। क्या इनकी मैरिज होगी? यस, मैरिज के लिए तो आ रहा है। ऐसा ना हो कि आप बस एक मिनट में, क्या प्रॉपर मैरिज है इनकी? वही दिख रहा है, मैरिज के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन ये जैसे होता है ना कि उसमें रखना, जैसे ये सोच रहा है कि एक कनेक्शन रखना, मिलते जुलते रहना, मिलना नहीं बंद करना, वो दिख रहा है। शादी का तो अभी नहीं दिख रहा मुझे कार्ड से। ये कभी डिसाइड करेगा फ्यूचर में, इसके लिए मतलब सपने सोचने चाहिए, नहीं सोचने चाहिए? ये खुद से कभी डिसाइड कर पाए थे? 12 नवंबर 2002 ऋषभ। तुम आगे बढ़ना चाहिए उस मैटर को लेकर या नहीं? आपको ना, इनकी तो, इन्होंने तो अपना इंटेंशन साफ बताया है ना आपको कि ये सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं। मैरिज का तो इन्होंने अभी नहीं बताया ना आपको। मतलब ये तो एज भी नहीं है उसके। हाँ, 12 में देख लेती हूँ मैरिज को। 12 नवंबर 2002 ऋषभ क्या आगे भविष्य में मैरिज का सोचेंगे? 23 दिसंबर 1991 रोज मैरिज से मैरिज का सोचेंगे। फ्यूचर में सोच सकते हैं, पर ना वो मुझे लग नहीं रहा, 100% नहीं लग रहा। बट ये किसी ना किसी रूप में आपसे कनेक्ट रहना चाहेगा, ये दिख रहा है। जैसे होता है ना, मदर की वजह से, इसकी फैमिली है ना, फैमिली की वजह से मदर, उसमें मदर, स्पेशली मदर की वजह से नहीं पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसे। ये थॉट है इसके दिमाग में, मतलब इसको ये लगता है कि कनेक्टेड है, आपसे अलग नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मदर की वजह से ये, वो मदर को ज्यादा वो करेगा, वैल्यू करेगा, फैमिली को मतलब। मतलब इसके साथ मुझे रिलेशन कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, ये भी आप जान लीजिए। 12 नवंबर 2012 ऋषभ के साथ 30 दिसंबर 1991 रोजमेरी को क्या ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए? क्या ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए, बट किस तरह से? फ्रेंड के रूप में? देखो, थोड़ा सा ना आपको ये कंटिन्यू तो करना चाहिए, क्योंकि ये ना एंजल्स बार बार आ रहे हैं, कुछ दोबारा से आपको मिलाया गया है, कुछ चीजें इनकम्प्लीट थी, उसको कंप्लीट करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये एक परमानेंट रिलेशनशिप है, आपको भी मैरिज करनी है कहीं, बट आप इनसे कनेक्ट रह सकते हो, रहना चाहिए। मतलब एज एन गर्लफ्रेंड बात कर रही चाहिए या फ्रेंड? क्योंकि यहाँ तो सीधे कार्ड लव का ही आ रहा है, तो यहाँ तो आप मतलब उससे अलग आप हो ही नहीं सकते ना, दिल की फीलिंग तो आप ही जानते हो ना, कि वो प्यार आप चाह के नहीं कर सकते कि हम इसको सिर्फ अब फ्रेंड मानेंगे। दिल अलग चीज है ना, दिल अलग जानता है।
वो आपको पता मैं होगा शायद कि आप लेकिन मुझे 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 इतनी एज में जो फील हुआ ना इसके लिए मैंने कभी हुँ, मतलब हुँ, इतनी बातें किसी के साथ नहीं की इतने टाइम में और हुँ, प्लस बहुत इंस्टेंट इसके साथ मीटिंग हुई है। हाँ। आप इनका बहुत कनेक्टेड हो पिछले जन्म से। कार्मिक तो नहीं कहूँगी, हाँ, सोलमेट ही है। और वो जो चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई थी, वही कंप्लीट करने के लिए आप मिले हो। तो आप मिलो बिना डरे, क्योंकि आपने जो फ़ील किया है ना, वो ऐसे ही नहीं फ़ील किया है। वो रीज़न है, आपको कुछ समय के बाद समझ में आएँगे। और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा ना दोनों का सोल का, तो आप फिर धीरे-धीरे ख डिस्कनेक्ट हो भी सकते हो आगे चल के। मतलब शादी तक नहीं पहुंचेंगे। शादी का तो ये मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मेरे पास ना 40% तो है, बट उसमें भी ना ये चाहता है बट कर नहीं पा रहा है, पाएगा। Is there any chances and then 26 के बाद 2026 के बाद? क्योंकि ये अभी नहीं करेगा ना। ये ये थोड़ा सा आपने देखा है कि जिम्मेदारी से भी भागता है ये। मैच्योर नहीं है, ये मैच्योरिटी कुछ भी नहीं कर नहीं रहा है। है। ये कुछ जिम्मेदारियों में बांधना बहुत मुश्किल है। मैं बता दूं आपको। तो 12 नवंबर 2002 करंटली तरह का इनकी लाइफ में चल रहा है। जॉब है, जॉब कर रहा है। छोटा मोटा काम मतलब फ्रीलांसर है। फ्रीलांस में भी किस फील्ड से जुड़ा हुआ है ये? स्पिरिचुअलिटी, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में। हाँ, 4 5 6 7 8 9। ओके। ओके सर, हाँ। इनका कुछ कार्मिक कनेक्शन तो है ही। मतलब कार्मिक नहीं कहूंगी, पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। और कुछ मैरिज से जुड़ा ही है ना। हम्म। तो होपफुली इस बार इस जन्म में भी आपको बड़ी दिक्कतें आने वाली है, लेकिन आपको वो दूर करनी पड़ेंगी, तब एक सोल पर्पज कंप्लीट होगा। बाप रे, मैरिज रिलेटेड ही है पास्ट लाइफ का। हाँ, मैरिज रिलेटेड ही मतलब है। ऐसा होता है ना कुछ कि ऐसा कुछ आपको इसके लिए क्यों ऐसा ही आ कुछ रहा जान है। सकते हैं कि पास्ट लाइफ में ये क्या थे मेरे। हाँ, वो भी पता चल सकता है। इनसे आपका क्या रिलेशन था। 12 नवंबर 2002 ऋषभ का। 12 नवंबर 2002 ऋषभ का क्या रिलेशन था। 30 दिसंबर 1991 रोज मैरी के लिए क्या रिलेशन था इनका आपस में। अच्छा, ऐसा है कि आपने कभी इसके पैसों से हेल्प की है? कभी तो नहीं की है, मतलब इस पास्ट लाइफ में। मतलब कुछ पैसों का मामला भी है पास्ट का। इमोशंस का तो है ही। जहां मुझे दिख रहा है ना कि आप वहीं बंधे रह गए उस सिचुएशन में ही, जैसे जहां पे भी आपका एक दूसरे से कनेक्शन जो खत्म हुआ था ना पास्ट में, तो आपके दिमाग में हम्म। जैसे यही व्यक्ति था और उसको उसके दिमाग में भी ऐसा ही था, तो उसने दोबारा से ये जन्म लिया फिर। हम्म। हाँ, देखो शादी ही आ रहा है, कुछ शादी से भी कनेक्ट थे आप। मतलब उस जन्म में भी शादी नहीं कर पाए थे, वही है। नहीं यार, इस बार ये इनिशिएटिव लेगा या मेरे को करना पड़ेगा फोर्स। ठीक है, मैं देखती हूँ। कुछ अजीब सा अट्रैक्शन है, मतलब मैं हाँ, कभी वही ना मैं पूछ चाहूँ रही कि पूछ मतलब आपको ये कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे आपको? मैंने रैंडम लीगल वीडियो कॉल डाउनलोड किया जब मैं बोर हो रही थी, डिप्रेस हो रही थी। हाँ, और इनको देख, और मैं कभी नहीं सोच सकती कि ऐसा कुछ मैं करूंगी।
और मैंने किया और फिर अचानक एक ही दिन नहीं हुआ और शाम को ये मिल गया और मैंने होल्ड कर दिया उसको, और उसके सामने से पहला कोई लड़का था जिसने मेरा फोन नंबर मांगा और बहुत टेंशन में आ गया था, मतलब अगर मैं उसको स्किप ना कर। अच्छा। हाँ, और मुझे बहुत ज्यादा मतलब हाथ जोड़ के बोला था तुम्हारा नंबर दे दो। अच्छा, मैंने फर्स्ट मैं मीटिंग में कभी ही? ना बोलूं ऐसे रहे। हाँ, मैं कभी ना बोलूं ऐसे, और मैंने मेरे 2 बार नंबर अपना बोला। कैसे रहे? देखो ये ना फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, मैं साफ बताऊं आपको, और ये आपके साथ मिलना चाहता है, घूमना फिरना, ये सब भी इसके मन में है। और मेरे को लगता है ये चीजें पास्ट में भी इनकम्प्लीट रही है, वो ही कंप्लीट करना है। ये अट्रैक्शन के ना बांधा हुए हो आप लोग, आपकी सोल एक कोड बन जाती है ना, जैसे वो खत्म ही नहीं होती फिर एक दूसरे, जब तक आपकी वो विश पूरी नहीं होती है या पार्टनर की वो विश पूरी नहीं होगी, ये है। लेकिन यहाँ मुझे बार बार एक ही कार्ड से ये पता चल रहा है कि यहाँ सिर्फ फन से मतलब है, मतलब एक सीरियस रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप जैसे का मैरिज, वो अभी तो नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। ओके। बट आप एफर्ट करते हो तो क्या होते देखते हैं। 30 दिसंबर 1991 रोजमेरी की शादी, अगर रोजमेरी एफर्ट करती है अपनी साइड से 12 नवंबर 2000, क्या ये शादी करेंगे शायद? हाँ, बैलेंस करने की 50-50 चांसेस हैं, 50-50 चांसेस है, और आपको कई चीज़ों में बैलेंस करना होगा एक दूसरे के साथ, तब जाके पॉसिबल है। तो मैं नहीं कह सकती 100% मैरिज का आप इनसे उम्मीद लगा के बैठो, बाद में आपकी कोई उम्मीद टूटे। तो आप बस इतना सोचो कि मिले हो, वापस से कनेक्ट हुए हो, घूमना फिरना शेयर करना फीलिंग्स, वो सब वहां तक ठीक है। कितने साल तक ये कर्माटक रहेंगे, कब छूटोगे नहीं सर। आपकी कुंडली हो तो मैं कुंडली चेक कर लेती हूँ आपकी। टाइम करेक्ट है। हाँ जी। देखो आप टाइम कितने पंचम भाव में ना, आप इतने सारे ग्रह लेके आए हो, बताती हूँ आपका बहुत ज्यादा, आपका पिछले जन्म का बहुत कर्मा बाकी है। बुध 30/12/1991 9:20 PM। 9:20 PM है ना, ये आपकी डिटेल आई हुई है 30 दिसंबर 1991। आपका शनि, आप बहुत खुद में तो बहुत लॉयल पर्सन हो और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, एंड इमोशनल भी बहुत हो। एंड आपका चंद्रमा किधर गया, हाँ तुला राशि के हो। जनरली तो बहुत अच्छे इंसान हो आप, बट ना जैसे मैंने बोला आपके जीवन में आएंगे 2 से 3 लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके पास से जुड़े रहेंगे। एंड यहाँ पे सूर्य राहु को मैं एक साथ देख रही हूँ, तो ये ग्रहण दोष है। जैसे ना आपकी आत्मा, एक को आत्मा को ही ग्रहण लगा हुआ है, तो कई बार चीजें आपको उस हिसाब की नहीं मिलती, इसका तो आपको शांति कराना पड़ेगा, ग्रहण दोष का शांति, तब आपकी जो आत्मा है वो शांति मिलेगा उसको। और या गले में आप गोल्ड का चेन पहनो, थोड़ा सा ना ये प्लेसमेंट को चेंज करेगा। मैंने अभी थोड़े दिन के लिए चेन पता नहीं, मैं कभी नहीं निकालती हूँ, अभी थोड़े दिन के लिए निकाल दूंगी। अभी आज अभी थोड़ी मतलब 1 घंटे पहले मैंने वापस पहनी। अच्छा है, चेन पहन के रखना। पता नहीं क्यों उनके से बात करते रहते हैं, हमेशा बोलती रहती है, और मैं अपनी चेन और अपनी इयररिंग्स को ये कर रही हूँ। देखो दूसरा मुझे आपका केतु दिख रहा है, ये आपका अंतिम जन्म है, और आपका, हाँ वैसे आप बहुत मासूम हो ना, बहुत मतलब सॉफ्ट हार्टेड, बहुत मासूम टाइप के इंसान हो आप, सोल भी आपके है ऐसी, प्योर सोल जिसे कहते हैं ना, मतलब छल कपट से दूर एकदम, इस तरह की सोल है आपकी। छल कपट तो नहीं होता, और लेकिन जो करेगा भी ना वो भी झेल जाएगा, छल कपट अगर से कोई भी करता है तो वो भी झेल जाएगा। आप मम्मी से बहुत जुड़े हुए हो, अपनी मम्मी से और घर परिवार से। लग्नेश आपके 4th हाउस में गए हैं,
माँ आपके लिए सब कुछ है, घर परिवार सुख, सुख भी है माँ का, बहुत बहुत अच्छा है, ये चीज बहुत अच्छी है। और मंगल भी आपकी कुंडली में ना ज्यादातर ग्रह अच्छी कंडीशन में है, बट जो मैंने बताया ना, बस सोल का दिक्कत है, ये आपका पास्ट से बड़े। आप एक बार एक काम करना, टाइम टाइम पे ना क्या किया करो, अपने मतलब परमात्मा जिनको भी आप मानते हो उनसे बोलो, मेरे इस जन्म में या पिछले जन्म में जो भी बुरे कर्म हुए हैं मुझे माफ करे, जो भी आत्माएं मुझसे जुड़ी हैं, मैंने जिसके साथ भी कुछ गलत किया है वो मुझे माफ करे। मैं अकेले ऐसे हूँ, जो कोई भी किसी की भी डेथ हो जाती है ना, हाँ तो उसके पैर छूती हूँ और उसको मैं हाथ पकड़ के बोलती हूँ मेरे को माफ कर दो। हाँ बहुत सही है, लेकिन आप कुछ आपको कुछ ऐसी चीजें है ना नहीं पता है कि ये लोग क्यों आ रहे हैं आपसे। जितने भी जीवन में ज्यादातर लोग आएंगे ना वो ऐसे ही होंगे, कुछ तो कार्मिक होंगे, मतलब कार्मिक आपको मतलब आपको परेशान करने भी आएंगे कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सब सोलमेट ही आएंगे। मैं बहुत ही लॉयल हूँ, मैंने बहुत अच्छे से रिलेशनशिप भी निभाया है अभी तक, और पर मेरी शादी नहीं हुई। शादी इसलिए नहीं हुई, शनि है ना सप्तम में, और आपका लेट मैरिज करना ही अच्छा है यहाँ पे। हाँ अभी तक शादी नहीं हुई है ना, और अभी मैं शादी के लिए लड़के ढूंढ रही थी, अब पता नहीं क्यों अलीगढ़ डाउनलोड कर लिया। देखो आपको ना इच्छा तो है पर आपकी हो नहीं रही है, क्योंकि नवमांश में भी दिक्कत है, लग्नेश जो है अष्टम में चला गया है। बट मैं ये नहीं कह रही, मैं टाइम देख लेती हूँ कब है आपकी मैरिज का। सप्तमेश पे नजर, शनि पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड सूर्य मंगल भी 2 3 4 5 6 7 7 8 9। शुक्र आपका लव मैरिज ही दिख रहा है कुंडली में तो। वैसे तो आप अपनी पर्सन से ही शादी करोगे, शादी आपकी लव मैरिज ही है। और पार्टनर में आपको बता दूं डिफरेंस होगा, या तो एज में डिफरेंस होगा, कलर में या हाइट में, क्योंकि शनि हाँ सारी चीजें हाँ मैंने बोला ना, या तो कलर हाइट या एज डिफरेंस जरूर मिलेगा पार्टनर में। कलर भी डिफरेंस है और प्लस एज भी बहुत डिफरेंस है, प्लस बहुत दूर से है। मैं सोच भी नहीं सकती इसके साथ शायद। वही, अब क्या करें, ये हमारे हाथ में होता ही नहीं है। हम तो ये देखते हैं ना कि एज एस्ट्रोलॉजर की ये हुआ ही इसलिए क्योंकि ये होना था, कोई आपकी लाइफ में आया ही इसलिए कि उसको आना लिखा ही था। पता नहीं इसको मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि मैं तो आज थोड़ा सा देखो जिसके लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़े, और आप कर्म से बहुत कुछ, मैं मानती हूँ कर्म से कुछ भी संभव कर सकते हो आप, क्योंकि एक टाइम जब शनि की दशा अंतरदशा महादशा चलती है ना, तब कर्म काम करते हैं, तब कोई किस्मत कोई कुछ नहीं काम करता, फिर करने से ही सब कुछ मिल सकता है। और सारी चीजें कैसे होती है मेरे साथ पता है, ऐसे अचानक ही होती है, अचानक ही सब कुछ होता है, और अचानक ही कुछ होता है और अचानक ही कुछ होता है। और मैं ना पास्ट लाइफ में स्ट्रांगली बिलीव करने लगी हूँ थोड़े टाइम से। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हमारा जीवन ही। और एक चीज मैं बताऊं, ये आपको ना कष्ट में जीवन भी रह सकता है, मैं साफ बता दूं, क्योंकि ईश्वर ने आपको मुक्ति के लिए चुन लिया है। जब 12th हाउस में केतु चला जाता है तो वो आपको मतलब अंतिम है आपका जन्म। और मुझे ना मैं ज्यादा गोल एम पहले पढ़ी थी, बट अभी इतनी नहीं पढ़ी, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ना नहीं पढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा कुछ बाकी ना रह जाए, मैं जल्दी पढ़ लूं। तुमको लगता होगा, और तुम अभी किसी से नफरत अफरत भी मत रखना, कुछ भी किसी से माफ करते जाओ सबको। मैं कर भी नहीं पाती। हाँ, और देखो मैं तुमको बताती हूँ एक बहुत सीक्रेट बात, जैसे कि आपका शनि है, आपको ना आपका रिलेशनशिप भी प्राइवेट रखना है। मतलब आपके जो रिलेशनशिप हो ना, ये जितना आप दुनिया से छुपा के रखोगे, चाहे शादी के बाद भी, शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है। आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं
अष्टम का सप्तम भाव से बन रहा है और पंचम भाव से भी बन रहा है, मंगल की दृष्टि अष्टम पे जा रही है, तो यहाँ से जुड़ जाता है ना कोई भाव, तो उससे संबंधित चीजों को आप छुपा के ही रखो। मुझे ना कहीं पता नहीं क्यों बार बार ऐसा फील होता है और ऐसा ही लगता है कि ये जो ऋषभ है ये मुझे सामने से पूछेगा शादी। मैंने कहा ना, क्योंकि वो पिछले जन्म में नहीं हो पाई है ना, वो फिर एक जन्म में। अब मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी आप पास्ट लाइफ करा के देख लेना, ये हर कोई नहीं देख पाता, लेकिन जिसकी सेंस अच्छी होती है, आपका क्योंकि केतु 12th हाउस में, आप देख सकते हो अच्छे से, जान जाओगे आप। शादी से मुझे कब तक पूछ सकता है ऋषभ? हाँ ऋषभ मुझे कब तक पूछ सकता है शादी? ठीक है, ऋषभ 12 नवंबर 2002, ऋषभ क्या शादी के लिए पूछेगा? 30 दिसंबर 1991 रोज मैरिज को शादी के लिए पूछेगा, और फ्यूचर में कभी ऐसा होगा, कब तक ऐसा होगा? ये करीब 1 से 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तब ये जाके शादी के लिए पूछ सकता है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाहर जॉब के लिए भी बाहर का ट्राई कर रहा है क्या, या दूर स्टेट का ही? वो तो अभी तो अपने घर पे ही है, बट मैं बार बार उसको बोलती हूँ कि कहीं बाहर निकल कर पे मत पड़ा है। हाँ वो सोच रहा है, अब आउटसाइड का देख रहा है, क्योंकि वो करियर पे उसका फोकस है, और जो कि तुम्हारा पार्टनर भी होगा ना, वो मंगल जैसा भी दिख रहा है मुझे, मंगल जैसा, मंगल के गुण होंगे उसमें, ऐसा एग्रेसिव है, एनर्जेटिक है। हेलो हेलो एस्ट्रो विज्ञान, हेलो हेलो अनीता। Yes, hi Anna. My name is Anita. जी। My date of birth is 20/12/1994. 20 दिसंबर एंड 1994. ओके, नाम आपका? अनीता। अनीता। अना जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना अपने एक रेज्यूमे मतलब किसी को बोल के फ्रेंच एम्बेसी में दिया था। इट वाज ऑन जनवरी, ओके, एंड आई हैवंट रिसीव्ड एनी अपडेट या कॉल। आप प्लीज चेक कर सकते हो कि मुझे कॉल कब तक आएगा? ठीक है। जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था? हाँ, मैंने किसी को बोल के रेज्यूमे दिलवाया था मेरा। फ्रांस में? फ्रेंच में, ओके ठीक है। फ्रेंच एम्बेसी में, ओके ठीक है। तो आपको इस बारे में क्या जानना है? कितना टाइम हुआ दिए हुए? जनवरी को दिया था मैंने, मतलब 20 या 21 को दिया था, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद। ओके, तो आपका ये कि वहां से कोई कॉल आएगा कि? में 20 दिसंबर 1994, अनीता नेचू। वेट करो, आपको आ जाएगा उनका कॉल। आएगा ना? हाँ आएगा। कब तक आएगा कॉल? क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गया और मुझसे एंशियस हो रही है। 20 दिसंबर 1994 कब तक कॉल आ सकता है? इस मंथ में, फरवरी मंथ में ही दिख रहा है मुझे, और बल्कि 24 आवर में भी आ सकता है आपके पास, इसी मंथ डेज में अगर मैं कहूँ ना प्रॉपर, तो 5 6 7 डेज का और वेट करिए। और यहाँ पे मेरी जॉब लग जाएगी ना, क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत vigorously कोई जॉब ढूंढ रही हूँ। ठीक है, 20 दिसंबर 1994 एमएससी में क्या अनीता जॉब लग जाएगी?
हाँ, लग जाएगी। अभी तो 50 चांसेस बना हुआ है, लेकिन अभी मुझे इसका यस में ही आंसर आया है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे सिलेक्शन। है ना। बात ऐसी है ना कि मैंने यहाँ पे अपने रेज्यूमे पे ना फ्रीलांसिंग करके दिया हुआ है, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि हाँ। मतलब मेरा 2 साल का गैप भी आ गया ना, तो मुझे हम्म। आइडिया नहीं था कि मतलब मैं इसको फ्रीलांसिंग नहीं लिख के मतलब ऐसा मतलब जॉब कर रही हूँ करके लिख सकती हूँ, क्योंकि बैकएंड पे कोई हेल्प भी मुझे मिल रहा है कि मतलब वो मतलब ऐसे पे स्लिप भी दिखा देंगे करके। लेकिन मुझे डर है क्योंकि ये ना गवर्नमेंट का वो है, तो मैंने कहा पकड़े ना जाऊं करके मैंने सचमुच में उसमें फ्रीलांसिंग करके लिख दिया। तो अब मुझे ये डर है कि मतलब मुझे लेंगे कि नहीं लेंगे, और तो मेरी एक्सपीरियंस अच्छी है बहुत। आप एक काम करो, आप मैनिफेस्ट करो और वेट करो, है ना। और मैनिफेस्ट ऐसे करना, क्योंकि लिख के करना, क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे हो पॉजिटिव। एक ना ये ईयर भी मैनिफेस्ट का ही है। मतलब आप 5 डेज तक 55 लिखो कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया जॉब के लिए। और वैसे भी अगर इसका कॉल तो आ ही जाएगा ना, तो मतलब कॉल आने के बाद मैं मैनिफेस्ट करूँ तो नहीं बेटर है नहीं कि नहीं, चलो यार पहले ही लिखूंगी। पहले ही करिए, पहले करिए। पहले करूँ। हाँ, लेकिन पक्की पता कि यहाँ से जॉब की कॉल आ जाएगी करके मुझे। क्योंकि वहां कहीं ना कहीं 50% चीजें उलझ रही हैं, जो जिसकी वजह से नहीं आ रही हैं, वो क्लियर हो जाएगी फिर। अच्छा, तो मैं 5 दिन के लिए 55 × 5 वाला 55 मैनिफेस्टेशन टाइम तक करूँ। आप लिखो, और इस तरह लिखना, मेरा सिलेक्शन हो गया या मेरी जॉब यहाँ पे लग गई है, मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे, तरह से जिसकी वो चीज हो ठीक है। चुकी है, फील करनी है उसको हाँ, पॉजिटिवली। तो मतलब इसमें मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत है, मतलब मैं ऐसे वेट नहीं कर सकती ना। बिल्कुल जरूरत है। आप ना, एक और आपका दिख रहा है, ओवर थिंकिंग आप ना बहुत करते हो। क्या एक करूँ मिनट, मैं मेरे पास बता और रही हूँ। कोई दस, ऑप्शन भी तो नहीं है ना 19, कि मैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। एक नंबर है आपका। एक एंड टू। सिल्वर जरूर पहनो, हाँ ठीक है, गले में पहनो या हाथ में, राइट हैंड में कड़ा पहनो या ब्रेसलेट पहनो। पहना हुआ है। और चांदी या सिक्का डाल के पानी जरूर चांदी के बर्तन में पीना शुरू करो। मम्मी से एक चांदी का सिक्का ले लो और उसको अपने साथ कैरी करो। हाथ में मैंने मूनस्टोन में पहन रखा है और सिल्वर का कड़ा भी अब वो पहन तो रखा मुझे है। आपकी कुंडली देखना पड़ेगा, मून का आपने पहना है तो। हम्म। आपने अपना डिटेल मेरे को शेयर कर दो, अगर है कुंडली आपकी, आपको शो हो रही है तो। यहाँ पे दिख नहीं रही मुझे। मेरी डिटेल मैं आपको बता सकती हूँ, खैर यहाँ पे शो तो नहीं हो रही। नहीं, आपके पास बन के आ गई होगी अगर आपने डिटेल भरी होंगी तो। हाँ, वैसा तो नहीं है मेरे पास। थोड़ा अभी आपके पास टाइम कम है ना, तो रहने दो। अभी मैं, कोई बात नहीं, अभी तो रहने देते हैं, मैं आपको दूसरा सवाल और हाँ, पूछती दोबारा हूँ। तुम मुझसे कनेक्ट करना, तो अपनी एक डिटेल भर के कनेक्ट कर लेना, हाँ, उससे मैं आपका आपसे पता चल दोबारा जाएगा। एक और सवाल मेरा ये है हाँ। कि एक लड़का है जिसका नाम है मुदित शर्मा। मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, ये भी नहीं पता कि वो लड़का का करंट लोकेशन क्या है। हम्म। सिर्फ इतना पता है कि वो लड़का हमीरपुर का है। हम्म। मेरी उस बंदे से लास्ट बातचीत हुई है 2018 में। हाँ। और मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई है लड़के से। हम्म। और इनको बस इतना पूछना है कि वो बंदा मुझे अभी इतना याद क्यों कर रहा है, या फिर मुझे उसकी इतनी याद क्यों आ रही है, क्योंकि इन 7 सालों में तो कभी मुझे उसकी याद आई नहीं। और एक चीज मुझे ये भी पता चली कि उसको शादी होकर अभी 21 साल हुआ है, 1 फरवरी को। तो ऐसी याद आना मतलब मैं आपको सच में बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वेरी ऑनेस्ट हाँ, मैरिड मैन, और ऐसे अच्छा बात नहीं होता है। हाँ, मैं देख लेती हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ वही 20 दिसंबर 1994, अनीता को, मुदित शर्मा, हमीरपुर। हमीरपुर का जन्म है। हमीरपुर का जिनका जन्म है, मुदित शर्मा की याद क्यों आ रही है, रीजन क्या है। क्या मुदित की एनर्जी है इनको लेके। आपको खत्म कैसे हुआ था इनके साथ। क्या मालूम, मैं तो जस्ट नॉर्मल मैसेज पे बात कर रही थी और ऐसे ही जस्ट हो जाता है ना डिस्टेंस, तो वैसा हुआ है। चीट का कार्ड आ रहा है, मैं ये इसलिए पूछ रही थी, क्या किसी की तरफ से कोई चीट का किसी को शक हुआ था इसने। चीट वीट की तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ना ही हम दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक एंगल पे कभी मतलब कभी कनेक्ट ही नहीं रहे हो। नहीं। अरे कॉलेज में इतने अच्छे दोस्त थे बस। लेकिन अभी भी ना आप लोग कनेक्ट हो, वो भी ना एक दिख रहा है। कार्ड तो मेरे पास पॉजिटिव नहीं आया, ये रीजन में आया है, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन, वो चीजें अभी भी किसी नेगेटिविटी ने कनेक्ट करके आपको कनेक्ट रखा है, अभी अट्रैक्शन अभी भी बाकी है।
वही अट्रैक्शन की वजह से आपको उसका इतनी याद आ रही है। ये मेरे इल्यूजन ही है ना, इसको खत्म करना जरूरी है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो एंड का कार्ड आया है, ये आप एंड कर दो। हाँ, और उसके साइड से तो कुछ भी नहीं है ना, मेरा ही दिमाग का फितूर है, राइट? मैंने नहीं देखी इसकी करंट फीलिंग क्या है, मैं देख लेती हूँ। मोदित शर्मा हमीरपुर, इसकी करंट फीलिंग क्या है? 20 दिसंबर 1994, अनीता को लेके 20 दिसंबर 1994, अनीता को लेके क्या फीलिंग है इनकी? हाँ, इनकी तरह ये भी आपको याद कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप सुन रहे हो अनीता, तो ये आपको याद कर रहे हैं, इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं, इसी वजह से आप आपको याद आ रही है इनकी। जब कोई हमें याद करता है तो हमें उसकी याद आती है। हेलो, अष्टमेश की बात हो रही थी। हाँ, वेलकम डियर, गॉड ब्लेस यू। वो भी आपको याद कर रहे हैं, ऐसे ही आपको अकेले याद नहीं आ रही है। और वो एक सोलमेट जैसा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, पास्ट से जुड़ा है, इसीलिए एक दूसरे से वो फिर से कनेक्ट होने का मन है उनका। हाँ, जॉब के लिए मैनिफेस्ट करो। तो अष्टम और अष्टमेश में अंतर, आप हैं एस्ट्रो विज्ञान, अगर आप हैं, आपने पूछा है अष्टमेश और अष्टम के बीच में क्या अंतर होता है। वेलकम डियर, गॉड ब्लेस यू। अष्टम अष्टम भाव है, ठीक है? अष्टमेश, अष्टमेश वो है जो उस भाव का स्वामी है, यानी उस भाव में जो राशि लिखी है वो अष्टमेश कहलाता है। यानी अष्टमेश आपका किस भाव में जाके बैठ गया है, उस भाव से संबंधित आपको अच्छे फल नहीं मिलते हैं। बात हम लोग कर रहे थे कौन सा स्वामी या कौन सा ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठा है, या कौन से भाव का स्वामी आपके अष्टम में चला गया है। बात हमने सप्तम भाव की करी थी कि अष्टमेश की करी थी, सॉरी। अष्टम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में ही होता है तो हमें क्या चीजें सीक्रेट रखनी चाहिए, अपने सभी इन लॉज से रिलेटेड चीजें सीक्रेट रखनी है, अपने सीक्रेट गेन आपको सीक्रेटली रखने हैं, अपनी लाइफ के बारे में जो भी चीजें आप जानते हैं वो आपको हमेशा सीक्रेट बना के चलना चाहिए। इसके साथ ही अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जो भी है कुंडली में, अगर वो अष्टम भाव में चला जाता है, इसका मतलब है आपको अपने जीवन में जो आपने गुरु बनाए हैं या स्पिरिचुअलिटी में जिससे आपको जीवन में कुछ मिल रहा है सीक्रेटली, कोई आपकी कोई एनर्जी है, शक्ति है, सबके साथ कोई ना कोई शक्ति चलती है, अगर वो है तो आपको वो बताना नहीं है, आपको अपना धार्मिक स्थल की यात्राएं छुपानी है। तो आपके धार्मिक स्थल की यात्राएँ, आपके पिता से संबंधित चीज़ें छुपानी चाहिए आपको, पिता से, गुरु से, और उनकी कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए। 9th हाउस का लॉर्ड जब भी आपके अष्टम भाव में है, तो आपको वो चीज़ें हाइड करके रखनी हैं और उनकी कभी आलोचना नहीं करनी है। जैसे कि आपके फादर हो गए, मदर हो गए, फादर और या गुरु, सॉरी मदर नहीं, फादर या गुरु की बातें आपको छुपा के रखनी है, और जो भी आपके गुरु हैं, ठीक है? इसी तरह 10th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम भाव में चला जाए, आपको अपने कार्य से, क्षेत्र से जुड़ी संबंधित चीजें, आप क्या काम करते हैं, ये चीजों का बखान नहीं करना है, आपको सब चीजों को हाइड करना है। कार्य क्षेत्र से जुड़े, का दसम भाव का पिता से भी होता है, तो पिता से जुड़ी हुई चीजें आपको छुपानी है। एंड 11th हाउस लॉर्ड अगर आपका अष्टम में चला जाए, तब आपको आपको अपने जो भी लाभ हैं, यानी आप कितने फाइनेंशियल कंडीशंस किसी को नहीं दर्शानी है, आपके फ्रेंड्स कितने हैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, आपके दोस्तों से आपको सब चीज़ें शेयर नहीं करनी है। इसी तरह अगर हम देखें बात 12th हाउस, तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर आता है तो आपको अपने खर्चों को नहीं बताना है, आपके इन्वेस्टमेंट को नहीं बताना है लोगों को, वो छिपा के रखनी है। आप अगर विदेश में हैं या दूसरे स्टेट में हैं, बहुत ज़्यादा नहीं शो करनी है वहाँ की भी चीज़ें।
तो अब आप समझ लीजिए आपको अपनी कुंडली में कौन से भाव का कौन से स्वामी किस अष्टम में जाके बैठा है, तो उस भाव से संबंधित आपको चीजें छुपानी है। इसके साथ ही यदि आपका केतु जिस भी भाव में बैठा है ना, वहां से जुड़ी चीजें भी आपको हाइड रखनी है। मैंने पहले भी बताया था, राहु जिस भाव में है वो उससे संबंधित सबको एक्सप्रेस करना, बताना है। एंड केतु से संबंधित भाव यानी केतु जिस भाव में है उससे संबंधित आपको छुपाना है। हेलो अनीश। मून, मार्स, वीनस, सन इन 7th हाउस एंड सन इज 8th लॉर्ड। ठीक है, यहां जब भी 8th लॉर्ड आपका 7th में आ जाएगा तो भी आपकी लाइफ में ना आपके इन लॉज की काफी इंटरफेरेंस रहने वाली है मैरिज में। एक चीज तो इससे ये दर्शाती है। दूसरा, आपका 6 है, सॉरी, कन्या राशि आपकी 7th भाव में हुई। बुध आपका कहाँ प्लेस है? देखिए, शुक्र मंगल, चंद्र मंगल की तो युक्ति अच्छी है। शुक्र मंगल भी पैशनेट बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के प्रति करता है। वीनस यहाँ पे अपने ही हाउस में है 7th भाव में, तो वो अच्छा है। नहीं नहीं, आपका 7th भाव में कौन सी राशि है? क्योंकि चंद्रमा आपका 7th भाव में, आपने बोला ना, मून, मार्स, वीनस, सन इन 7th हाउस। हाँ, आपका कर्क राशि है। हाँ, आपकी राशि कर्क है, राइट। और अष्टम में आपका लियो है, लियो साइन है, सिंह राशि है। हाँ, तो केतु आपका जिस भी भाव में हो, बात यहाँ पे हो रही थी हमें अपने जीवन में, हेलो मैं अच्छी हूँ राधिका, आप कैसे हो, हमें अपने जीवन में कौन सी चीजें छुपा के रखनी चाहिए जिनका हमको प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो करने से वो चीजों का नुकसान हो जाएगा। तो आपको जिस भी भाव में केतु है, जी बिल्कुल अनीश, आप ना, आपका भी ये बहुत आखिरी जन्म है। आप इस दुनिया में ना अब आपके जो कनेक्शन है ना वो आइसोलेटेड आप रह रहे होंगे, मुझे लग रहा है। हेलो अमेजिंग शंकर, हाँ या राइट, 2001, बट व्हाई? अभी मैं रहूंगी लाइव, अभी तो मैं हूँ। अनीश, आप अपनी कुंडली ढंग से चेक करा लीजिए, ठीक है? आपको मैंने यहाँ नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप करके कर सकते हैं। आप पेटीएम करके अपनी कुंडली, मैं आपकी कुंडली बना के आपको बताऊंगी, आप पेमेंट कर दीजिएगा। 51 रुपीज का पेमेंट करिए और मैं आपकी कुंडली फिर खुद से बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे किसी को भी अगर ऐसे जानना है अपने बारे में, वो जान सकते हैं। अच्छा, क्योंकि शनि और बृहस्पति, अच्छा 5th हाउस में इन्होंने बताया है, सैटर्न एंड जुपिटर 5th हाउस में थे। हाँ अनीश, क्या ऐसा सच है? आपका जन्म क्या, आपका जो ईयर है, बर्थ ईयर, वो क्या है? अनीश, आप सुन रहे हैं? ओके।
बिल्कुल देखो सही है। शंकर जी आप भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं लग रहा है। देखिए, अगर आप लोगों के कोई भी और क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ फ़ॉ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को अनीश जी, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे नई हूँ, तो मैं यहाँ पे अप मेरे को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए लाइव को, जो लोग भी देख रहे हैं। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ, 13 वर्षों का मुझे अनुभव है ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में 5 इयर्स का है, टैरोट कार्ड रीडिंग में भी 5 इयर्स का है। मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एमए किया है इग्नू से। अनीश आपने पेमेंट करना होगा पहले, फिर मैं आपकी कुंडली प्रॉपर बना के आपको बताती हूँ। आज हम आप ही की कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लेंगे। ठीक है? देखिए, अगर मैं आपकी न्यूमरोलॉजी भी देखूँ ना, आपका है 7, 8, 9, 10, 13, 4 एंड 4 आपका लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। बट आप फ़ोकस रहना, ऑर्गेनाइज़ रहोगे तो। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अमेजिंग शंकर एंड अनीश। देखो जैसा आपका जो 8th हाउस का लॉर्ड है वो सन है। आपके 8th हाउस में भी कोई ग्रह है क्या? ठीक है। तो हम लोगों की बात जो चल रही थी वो 8th हाउस पे ही चल रही थी, या सीक्रेट्स लाइफ के, और कौन से लोगों को बताने चाहिए कौन से नहीं, उस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि केतु जहाँ है उससे संबंधित बातें, और अष्टम भाव से। इसके साथ ही ये भी जान लीजिए अष्टमेश कहाँ पे बैठा है कुंडली में। अष्टमेश जब भी जिस भी भाव में जाता है, वहाँ से संबंधित खराब फल उस भाव में खराब ही फल देखा गया है। अष्टमेश जहाँ भी जाएगा, वो भाव को खराब कर देगा, या वहाँ पे एक तरह का परिवर्तन आता रहेगा जल्दी-जल्दी किसी भी तरह का। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत भी जानते हैं, शुक्र मन को भटकाता है, एंड अगर राहु उसमें आ जाएगा तो फिर तो आप इल्यूज़न में ही जिएँगे, भ्रम में एक स्थिति बनी रहेगी। बट मैं बता दूँ वीनस की जो दशा होती है ना, काफ़ी अच्छी रहती है, टेंशन, स्ट्रेस नहीं रहता है। हेलो सिया, आपका कोई क्वेश्चन है सिया? तो अभी की स्थिति की बात करते हैं, जैसा कि इप्स्टन फाइल जो कि इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, ये शनि के गोचर की वजह से ही है। शनि जब भी मीन राशि में गोचर करते हैं, तो जो भी गलत काम कर रहे हैं लोग, उनका पर्दाफ़ाश हो रहा है, और वो भी बड़े-बड़े चेहरों का, यानी बहुत ओहदे वाले लोग।
मतलब एक तरीके के राजा कह लीजिए। तो जब भी ऐसे लोग, आपको यहाँ पे छोटे-मोटे लोग नहीं दिख रहे हैं एब्स्टेन फाइल में भी, तो ये रीजन है शनि का गोचर मीन राशि में। और किसी ने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा, जिनको हम बहुत सम्मानित व्यक्ति समझते हैं, लेकिन जिन्होंने भी एक तरह का ढोंग मचा रखा है ना, जिन्होंने एक पर्दा डाल रखा है अच्छाई का, वो सबका पर्दाफाश होगा। लेकिन जो रियल लोग होंगे उनके लिए अच्छा है। और जितने लोग जैसे गलत काम करने वाले लोगों का पर्दाफाश शनि कर रहे हैं वर्तमान में मीन राशि में रह के, तो हम लोग, पूरी दुनिया, सब ग्रह पर प्रभावित होते हैं। एस्ट्रोलॉजी वो ज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि कब क्या स्थिति बनेगी। गोचर की स्थिति के हिसाब से भी देखते हैं। किसी पर्सनल व्यक्ति की कुंडली देखना हो तो पर्सनली उसके बारे में जाना जा सकता है, उसकी दशा महादशाएं कौन सी चल रही है। पर अगर हमें देश विदेशों के बारे में जानना है, पूरे संसार में किस तरह की घटनाएं घटेंगी वो जानना है, तो उसके लिए गोचर देखा जाता है। और इसी तरह है। अगर आपका और कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो जैस्मिन, हेलो अनीश। जो सिक्स्थ हाउस का राहु बहुत अच्छा रहता है। राहु थर्ड हाउस का, सिक्स्थ हाउस का एंड 11th हाउस का हमेशा अच्छा रहता है। किस राशि में है ये भी डिपेंड करता है, पर राहु के साथ और केतु के साथ युक्ति नहीं होनी चाहिए ग्रहों की, वो खराब हो जाता है। फिर वो ग्रह अगर युक्ति है तो वो खराब कर देती है। जसमीत सिंह, करियर ठीक नहीं चल रहा है तो कुंडली चेक करवाइए। अगर टाइम नहीं है आपके पास करेक्ट, तो डेट ऑफ बर्थ बता के अपना एनालाइज कराइए, क्यों नहीं चल रहा है, उसका रेमेडी करिए। देखो, बुध तो जिसके साथ रहता है वैसा हो जाता है। बुध की राहु के साथ युति, और वो बहुत अच्छी राशि में है, यानी राहु वायु तत्व राशि में है ना। मरकरी यहाँ पे आपका अच्छा हो गया, मरकरी स्वराशि हो गया। यहाँ का राहु आपको बहुत कुछ देगा। हाँ, हेलो हिमांशु। जी हिमांशु बताएं। कैसे? हाँ मैं अच्छी हूँ हिमांशु, आप कैसे हैं, क्या जानना चाहते हैं? हिमांशु, हिमांशु आपको आवाज आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, यस, आप बोलिए। मैडम एक्चुअली एक लड़की से बात हो रही है, जीवन साथी से मिली है। अच्छा, ठीक है। 1 साल हो गया। उसके बाद मतलब ये है कि वो लड़की तो अच्छी है, लेकिन ये होता है मेरे में थोड़ी ज्यादा कमी होगी, ये क्या है मुझे पता नहीं। तो वो मैंने पूछना कि क्या है, हमारा रिलेशन सही है या नहीं? ठीक है, कंपैटिबिलिटी सही है कि नहीं, है ना। आपका ये डिटेल करेक्ट है जो आपने कुंडली में दिया है, टाइम ऑफ बर्थ? ठीक है, मैं आपका डिटेल यहाँ से ले रही हूँ। 2 जून 1987। अभी मैरिज नहीं हुई आपकी? नहीं। ओके, फर्स्ट मैरिज है आपकी। हाँ देखो, शनि की तीसरी दृष्टि है ना। सप्तम भाव में शनि का दृष्टि होने से लेट मैरिज दिख रही है।
और आपको पार्टनर भी कुछ इस तरह की मिलेगी, डिफरेंस होगा आप में और आपके पार्टनर में। हाँ, तो मुझे बताओ ना, उसका मैं डिटेल पेपर बताऊं आपको। हाँ, मुझे उसका डिटेल दो अब। पहले मैं वही देख लूँ वो लड़की कैसी है। बोलो। 25 दिसंबर 1991, शिमला का बोल रहे हैं। डेट, टाइम और प्लेस, टाइम नहीं पता मुझे। टाइम रहने दो, अभी मैं कार्ड से देख ले रही हूँ उसके बारे में। नाम क्या है? शाइना, SHAYNA। शाइना। शाहिना ना कि साइना? शाइना, शाइना, ओके, शाइना। आपका डिटेल है 2 एंड ये है 7। ओके, 10, 19, 20, 27, 28, 29, 30 एंड 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 6 एंड 2 एंड इनका है 7, 10, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 3। स्पिरिचुअल लड़की है ये। लड़की तो अच्छी है, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ आपका और इनका क्या रहेगा आगे। 25 दिसंबर 1991, साइना एंड हिमांशु 2 जून 1987। कंपैटिबिलिटी और इनका फ्यूचर साथ में कैसा है। अरे वाह, देखो कार्ड तो बहुत पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। अच्छी है लड़की, सेंटिमेंटल बहुत है, इमोशनल बहुत है, और बट शेयर नहीं करेगी। जो उसके दिल में होगा ना, चीजें शेयर नहीं करने की आदत है। और हाँ, वही है। मेरा में दिक्कत यही है। कल कुछ मेरे से बात हुई, मैंने बहुत ज्यादा उसको कॉल वॉल कर दिए, तो उसका फोन बिजी जा रहा था। हाँ, तो उसने कहा तुम इतना फोन क्यों करते? ये दूसरी तीसरी बार हो गया मेरा, मतलब जब भी उसका फोन बिजी जाता है मैं कॉल पे कॉल करने लगा। हाँ, हाँ, तो मैंने उसको कह रखा मेरी वीकनेस है, तो वीकनेस क्यों मेरे वो करती है? तो कह रही तुम सुधर नहीं सकते हो। तो कह रही मैं किसी को बात कर रही हूँ, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उसने मुझे कहा कि मैं ऑफिस में हूँ, लेकिन वो ऑफिस से निकल चुकी थी। तो कह रही मैं 2 मिनट पहले निकलूं, बाद में निकलूं, तो तुम्हें क्या हर मिनट की खबर देती ना, मैं क्यों नहीं दे सकती तुम्हें मिनट की खबर? तो गुस्से में बोला, वो वैसे बोला, ठीक है। देखो आप बहुत इमोशंस में आ जाते हो हिमांशु, 2 नंबर है, आप ना कनेक्ट हो, आपका ये प्यार है, अफेक्शन है, केयरिंग है, बट ये आपको ना भारी पड़ जाता है। आप मत दिखाओ अपना प्यार, इमोशन सबको। और जब आप एक चीज और आप कर लेना, जब भी आप इनके पीछे ज्यादा जाओगे ना, ये आपसे कटेंगी, फिर कट ऑफ करेंगी। आपको इनसे थोड़ा दूरी बनाना है। 5, 6, 7, 8, मतलब जब आप इनको स्पेस दे दोगे ना, तब ये आपकी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगी। ये आपको लाइफ टाइम सीखनी है ये बात मेरी, कि आपको इन्हें स्पेस देना है, जो इनकी मर्जी हो, अपनी तरफ से कोई कभी वो नहीं करनी है, ठीक है। और इन पे ट्रस्ट करना है। आज भी तो यही हुआ। क्या? मतलब मैंने फोन तो नहीं किया, मतलब ऑफिस से जब निकली, तो हाँ, ये मैं फोन करता हूँ, तो फोन कर, मैंने नॉर्मली फोन किया, तो कह रही मैं भी बात नहीं कर सकती, चैट पे बात करो। अच्छा, चैट पे मैंने कहा क्यों नहीं बात कर सकती? तो कह रही आई एम विद कोलीग्स। तो हाँ, मैंने कहा तू कहाँ जा रही है? तो उसने बताया कि मैं फ्रेंड के पास जा रही हूँ। मतलब फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड? हाँ, तो एक जगह कहती है गर्लफ्रेंड फ्रेंड के पास जा रही है। तो समझ रहे हो? हाँ, तो मैंने कौन सी गर्लफ्रेंड, मतलब क्या? कह रही तुम नहीं समझ, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? गर्लफ्रेंड फ्रेंड, तो ऐसे लिख के मैंने कहा फिर जब फ्री होगी तो कॉल तो करेगी ना? तो कह रही कि देखूंगी। तो मैंने कहा जब वापसी आएगी तो कॉल कर लियो। कह रही नहीं मैं वहां पे रुकूंगी। तो मैंने अभी उसको मैसेज डाल रखे हैं, पहुंची है या ना पहुंची, कोई रिप्लाई नहीं कर रही। समझ रहे? हाइड कर रही है, या फिर फोन कहीं और लेके बैठी हुई है, या जानबूझ के कर रही है, समझ नहीं आती। ये चीजें ना उसकी
मुझे 25 बहुत दिसंबर पिंच करती है। 1991 साइना की तो क्या वो प्रतिक्रिया? या फ़ोन को साइड में रख के बैठी है, फ़ोन उसके पास है ही नहीं, ज़रा चेक करना। देखो आपसे वो इस बात से अगेंस्ट हो जाती है जो आप कर रहे हो, नाराज है इसीलिए। और ये भी है कोई उसको भरता भी है, जैसे ना होता है शेयर करते हैं तो फ्रेंड्स, अरे यार ये कैसा है वैसा है, वो इसकी ये कान की कच्ची, इसको मैं कहूंगी कि इसको कोई कुछ कहेगा ना ये उसकी बातों में आ जाएगी। तो वो जो कुछ लोग होंगे वो उसके फ्रेंड्स ही हो सकते हैं जो उसको। मैडम मैं हमारा तो लॉन्ग डिस्टेंस है अभी रिलेशनशिप, अभी तो मिले नहीं है। और उसने ये लिखा था मैं खुद कॉल करूंगी अभी, मतलब अच्छा। जब ये चैट चल रही थी। हाँ। तो फिर मैंने बस डाल दिया कि हाँ कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो ये बताओ ये सही में फ्रेंड के घर गई है या मेरे से मुझे मजे दे रही है? ये कब बताया इसने आपको फ्रेंड्स के घर गई है? आज ही। अच्छा आज ही, एक मिनट। 6:30 6:30 बजे निकलती है ना ऑफिस से। हाँ ठीक है, अभी आपका शुक्र की महादशा चल रही है, बुध की अंतरदशा है, और अभी तो जनवरी मार्च तक मंगल है। अच्छा ठीक है, इस समय 4 मार्च तक गुस्से से बचिएगा थोड़ा, ठीक है, एग्रेशन से बचिएगा। 25 दिसंबर 1991 साइना, 25 दिसंबर 1991 साइना क्या अपने फ्रेंड के यहाँ गई है? हाँ फ्रेंड के यहाँ ही गई है, सही बोल रही है। ओके तो वो फोन फोन कहाँ पे साइड में रखा हुआ? फोन नहीं उठा रही है क्या? 25 फोन दिसंबर में कल नहीं रहना मैडम, अगर ज्यादा फोन करूंगा फिर वो कहेगी तुम फोन करते रहते हो, समझ रहे हो? अच्छा हाँ, 25 दिसंबर 1991 तो साइना मैम अभी तो शादी हुई नहीं है ना, अभी उसको मत करना, आप मत करना, अब अपनी तरफ से कॉल मत करना उसे। हाँ आप मैसेज डाल रखा कि तुम मैसेज का जवाब तो दे, वो आपको सब कॉल आएगा तो। कॉल करेगी, वो तरफ से करेगी उसको, लेकिन ना आप पीछे ना पड़ो ज्यादा उसके, बस उसको वो स्पेस दे दो, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ वो तो दे ही रहा हूँ मैडम, हर बार दूसरी तीसरी बार हो गया, हर बार स्पेस ही दे रही है। हाँ दूसरे दिन है लेकिन आ जाती है, दूसरे तीसरे दिन में उसका फोन आ जाता है। एक बार हुआ था 20 दिन का गैप आ हाँ। गया था, लेकिन तो अभी जो आप है आपको ये कब से जानती हैं? आप इनको कब से जान रहे हो? अप्रैल से जानते हैं, ये अप्रैल से हमारी बात चल रही है मैडम, फोन पे 2025 बात चल रही है, हम वीडियो कॉल भी नहीं की, सिर्फ हमने फोटो एक्सचेंज कर रखी है आपस वीडियो में। कॉल भी नहीं कर रही है अभी तक? मैडम वो करती नहीं है, वो कहती नहीं मैं नहीं करूंगी। ये तो गलत है। देखो अगर आप मैरिज तक का सोच रहे हो तो वीडियो कॉल या कुछ तो ऐसा होना चाहिए, मिल ही लो जाके फिर। मैडम मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ ना, वो बस वेट कर रही अच्छा, है मैं आऊँ आप और वेट करूँ। अभी आप कौन सी कंट्री में हो? मैं अफ्रीका में। अच्छा, मैंने आना इस महीने या अगले महीने तक मुझे इंडिया आना है। चलो मैं देख लेती हूँ। तो आप दूर हो तो भाई वीडियो कॉल तो करनी चाहिए ना, अगर आपको इतने टाइम हो गया है। मैं देख लेती हूँ भाई ये किस टाइप की लड़की है। इसने डिटेल तो करेक्ट दी होगी ना, ये तो नहीं कि डिटेल भी करेक्ट है कि नहीं। जीवन साथी वगैरह पे मुझे यकीन नहीं आता ना। मैम डिटेल तो सही है, लेकिन अभी वो है कि उनकी फैमिली को मैं इतना जानता नहीं, बस इससे फोन पे बात होती है। लेकिन ये जो जैसे ये काम कहती है, तो अभी ये मुझे बस यही बात बार बार आती है कि ये हल्की सी बात पे ये ट्रस्ट फैक्टर पे क्यों चली जाती है। ठीक तो है। ये बात छोटी सी बात है तो ट्रस्ट फैक्टर क्यों बार बार करती है? क्या ये तुम्हारे लिए छोटी होगी, मेरी तो बहुत बड़ी 25 बात है ये। दिसंबर देखो, आज के टाइम पे कोई अगर वीडियो कॉल पे नहीं आ रहा है, कुछ तो संदिग्ध है वो व्यक्ति। 25 दिसंबर मैडम 1990। संदिग्ध नहीं मैडम, वो तो हमें हमें खुद ही नहीं चाहिए था मैडम, मुझे नहीं चाहिए। वो संदिग्ध वाली बात ही नहीं है, मुझे नहीं है। चलो ठीक है वो नहीं आना चाहती, ठीक है, क्योंकि मैडम फोटो तो वो हर रोज शेयर कर रही है ना, जब मैं आ रहा हूँ तो फोटो दे रही है ना अपनी। फोटो से क्या होता है? वो भाई वो कहीं और भी देखा करती है, ठीक है, वो
बता के चलते। हाँ समझ हाँ, रहे हम दोनों का डिफरेंस क्या है, सही ये बात है। डिफरेंस आ रहा है बस। हम्म। मैं उसको कहता हूँ कि तुम ये बता दे कहीं पे जाए। अब जैसे ये है आज का सिचुएशन बताता हूँ, उसको मैं बता दिया है ना कि मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ, हाँ मान लो नहीं बताती, हाँ, मान लो नहीं बताती, तुम वो क्या कर लेता, बताओ। ये तो वो बात सोच सही लो। है। लेकिन एक चीज बताऊं ना, मैं आपको वीडियो कॉल करवाओ उससे आप, लेकिन वो क्यों नहीं करती है? उस चीज के लिए क्या कहती है? मैडम एक बार बताओ, वीडियो कॉल में ना मैडम, मैडम उसका ना 7 साल पहले कोई अफेयर था, जो अच्छा मुझे बताया था उसने। अच्छा तो अच्छा। मैंने उससे डिटेल में नहीं पूछा, ठीक है। हम्म। वो वो जो है उस चीज को लेके क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसको उस बात का बहुत ज्यादा वो है उस लड़के के साथ, ठीक है। और वीडियो कॉल में ना आने का जैसे आजकल का हाँ वो होता है ना कि हाँ ये बंदा सेफ तो नहीं है, भाग रहता है, तो कुछ मेरा वीडियो वो तो बना देगा, समझ रहे हो? अच्छा, उस तरह का। वैसे ये लड़की अगर इसी नंबर की है ना, तो 3 और 7 मैंने बोला था बहुत अच्छे लोग होते हैं। मतलब एक गुरु होते हैं और एक स्पिरिचुअल अच्छे पर्सन होते हैं। आप ही की कास्ट की है ये या अदर कास्ट है? हाँ वर्मा है, वर्मा सुनार होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो हम पंजाबी, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बात अच्छा। मैम मुझे मुझे एक पॉइंट ये आ रहा है कि आप जैसे कह रहे हो कि कोई और लड़का, अगर कोई और लड़का होता, चलो मैं ये बताऊं, ऐसी लड़की अगर होती तो मुझे कब की ब्लॉक कर देती। मेरे क्या ऐसा कौन सा कोई चीज है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। अगर कोई लड़की मेरे लिए वेट कर रही है अभी तक, ठीक है, और उसको बस मेरे से यही पहुंचानी है कि तू ट्रस्ट करके चलो और कुछ नहीं है। अच्छा, और उसका जो पास्ट का रिलेशन था वो किस लिए ब्रेक हुआ था? मैडम मैंने पूछा नहीं, वो भी बात क्या गुस्से में उसने बोल दी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये समझ नहीं आती, ये इसका फ्रेंड सर्कल ज्यादा है या क्या है, ये समझ नहीं आती। आई जैसे ये अब ये बातें निकल के आ रही, पहले 3-4 महीने से कुछ ऐसे निकल के नहीं आती, मेरे ये फ्रेंड्स हैं, मेरे वो फ्रेंड्स हैं, समझ लो, ये बताती नहीं है तो। अच्छा, नहीं लड़की तो ठीक है, मैं तो ये कहूंगी कि आपके लिए कंपैटिबल रहेगी, खराब नहीं है। और आपको बस अपने नेचर में, आपको ना, आपको भी मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ओवर थिंकिंग, वो ना चंद्रमा की वजह से, मून की वजह से। आप अपने थोड़ा सा मन को कंट्रोल करो, और आप क्या करो ना, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, अपने हार्ट चक्र को मजबूत करो। कभी इन सब के बारे में सोचा आपने? हाँ वो कुछ होगा होता है ये आपको ना अंदर से, ये बेसिकली मैं कहूंगी 2 नंबर वाले लोगों को जरूर करना चाहिए। आपका ड्राइवर नंबर 2 है, चंद्रमा का होता है ना व्यक्तित्व की। एक तो ओवर थिंकिंग से बहुत ज्यादा शक भी आएगा, इंट्यूशन आपको करेक्ट आते हैं, बट आप एक बहुत प्यारे इंसान हो, लोगों के लिए केयरिंग लविंग बहुत हो आप, है ना। एक हो जाएगा, अटैच हो गए तो पूरी तरह अटैच हो जाओगे किसी एक व्यक्ति से। बट यहाँ पे आपको इमोशनल होने की बजाय प्रैक्टिकल होने की कोशिश करनी है हिमांशु। वो खुद कहती है कि तुम प्रैक्टिकल नहीं हो, मैं प्रोवोक प्रैक्टिकल। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि वो सही में प्यार करती है या थर्ड पर्सन लेके बैठी हुई है? चलो मैंने बोला एक पर्सन तो है जिसको लेके वो कंफ्यूज रहती है। फिर दोबारा से देखो, वो कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि अगर होती, मैं मुझे ये बात अगर होती तो मुझे क्यों लेके बैठी? बट वो कंपैरिजन कर रही है ना आपका और उसका। नहीं उसका ज्यादा, उसका पल्ला भारी है, मेरा हाँ मैं ये देख लेती हूँ, ठीक है। 25 दिसंबर 1991 चाइना की जो कंफ्यूजन है दूसरे लड़के को लेके, वो हिमांशु 2 जून 1987। हिमांशु और दूसरे लड़के में किसको लेके वो ज़्यादा पसंद करती है? हिमांशु को पसंद करती है या उस लड़के को पसंद करती है? नहीं नहीं, उस लड़के को तो नहीं कर रही हैं, आपको पसंद करती हैं ज़्यादा। वही मैं लेकिन हिमांशु के लिए क्या फीलिंग? बताएगी कि मैं अपने दोस्त के पास जा रही हूँ, लड़की फ्रेंड के पास जा रही हूँ। देखो शादी वो आप ही से करना चाहते हैं, उस लड़के ने इसके साथ कोई चीट किया है, उससे तो नाराज है ये। लेकिन कभी हो सकता है वो उसका पास्ट का पार्टनर हो, जिसके बारे में आप बता रहे थे ना। हाँ वो तो 7 साल पहले की बात है। बट ना आपके लिए तो मैरिज का ही कार्ड आ रहा है, बट थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपके अगेंस्ट, मतलब आपकी वजह से वो सोचने में पड़ जाती है।
मतलब ना होता है कि या तो आपका नेचर से वो परेशान हो थोड़ा-सा, जैसा आप कर रहे होंगे। बाकी हाँ, वो इस वजह से परेशान होते हैं कि मुझे बस तुम ट्रस्ट क्यों नहीं करके चल रहे? हाँ। ट्रस्ट करके चलो मुझे और कुछ नहीं। बस यही हुँ, बात होती है उससे। तो मैं भी ठीक है, मैंने भी अब देखो मुझे पहले पहले क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है? हाँ, वो हाँ। अट्रैक्शन खत्म हुआ। अब हमारा पता चला कि हमारे में कमियाँ क्या हैं, तो हम हाँ, कमियों को देख रहे हैं अपने आपस में, हाँ, ठीक है? अब दूसरा फेज ये है कि इसके क्या-क्या दोस्त हैं, इसको क्या हाँ, चीज़ वैसे हाँ। नहीं पसंद है, हुँ, घूमने हुँ। में या उसमें। हुँ, क्योंकि हुँ। अभी तो उससे पहले तो हम यही बात करते हैं ना, कहाँ घूमना पसंद है, क्या खाना पसंद है, हाँ, सही ऐसी बातें बात है। होती हैं, आपको पता ही है, हुँ, लड़का-लड़की हुँ। की। हुँ, हुँ। अब धीरे-धीरे हमारी आपस में ये बॉन्डिंग में जा रही है हम दोनों, हुँ, हुँ। तो वो भी समझ रही होंगी ये बात, हुँ, या नहीं? हुँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी देखो, अभी नहीं तो ये क्या होती है, एक बार तो फ़ोन उठा के देखती है सोते हाँ, वक़्त, हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ। हाँ, सही अभी बात है। इसका फ़ोन कहीं अभी तक फ़ेसबुक पे नहीं आई, अभी तक ऑनलाइन नहीं दिख रही कहीं पे, हुँ, तो इसका हुँ। मतलब फ़ोन इसने साइड में रखा होगा हुँ, हुँ। और मतलब दोस्तों के साथ गप्पे-वप्पे मार रही होगी, हाँ, या नहीं? क्या लगता है? 1 मिनट। करंटली ये क्या कर रही हैं मैं देख लेती हूँ। 25 दिसंबर 1991 साइना करंटली क्या कर रही हैं, कहाँ बिज़ी हैं? वही बिज़ी हैं अपने दोस्तों के साथ और वही है फ्रेंड्स के साथ ही है, चिल करना, एन्जॉय करना वो वाला है। आपको ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है? हाँ, उसने अभी ये भी मैसेज डाला था लास्ट में, मैं खुद कॉल करूँगी, तो हाँ, कॉल अभी तक आया नहीं। अब आप उसको उसका स्पेस दो पहले ही ना, नहीं तो फिर वो ये हो जाएगी। देखो केयरिंग हर किसी को पसंद होता है, मतलब बट कई बार ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए, बस वो चीज़ आप ध्यान रखना। हाँ, हाँ, हाँ। आपका बीच में प्यार है, 7 एंड 2 ना एक दूसरे के कंपैटिबल होते हैं। आप 2 नंबर हो, वो 7 नंबर है। बट ये 7 नंबर को समझना होगा आपको, ये जल्दी ना किसी के जिसके साथ रहते हैं ना उसके जैसे हो जाते हैं ये लोग, और ये जल्दी हुँ, किसी की बातों में आ भी जाते हैं। तो हुँ। ये अगर शेयर कर रही होगी आपके बारे में तो कुछ लोग ये होंगे जो भड़काने का काम कर रहे हैं आपके खिलाफ इनको। मैं आप दोनों के लिए ना एंजल गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ, एंजल लव गाइडेंस। तो वैसे सब कुछ परफेक्ट है ना हमारा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं देख अब ये आपको मैं सामने आपके लव एंजल गाइडेंस भी निकाल देती हूँ आपके रिलेशनशिप को लेकर। 1 मिनट। वैसे कंपैटिबल हो नंबर से और तरीके से मुझे कंपैटिबल लगे हो। एंजल्स क्या कहते हैं, लव एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए गाइडेंस? 25 दिसंबर 1991 साइना एंड हिमांशु, 2 जून 1987 हिमांशु एंड साइना, 25 दिसंबर 19, उनके लिए क्या एंजल लव गाइडेंस है? देखो बहुत अच्छा कार्ड आया है, वेडिंग का ही कार्ड आया है। आपको दिख रहा है ना वेडिंग का कार्ड? हुँ, 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 हुँ। वेडिंग आपको सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है? हुँ, 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 दिख रहा है, वेडिंग है, हुँ, मतलब मुझे नहीं लग रहा, आप मेरी साइड से तो उल्टा दिख रही है स्पेलिंग। आपको सीधी दिख रही है कि उल्टी दिख रही है? मुझे सीधी सीधी दिख रही वेडिंग है। ही दिख रही हाँ, तो ये वेडिंग का कार्ड आया है, ये तो इसका मतलब कंफर्म है कि वेडिंग तो होनी है। और भी मैं देख लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे कार्ड में सिर्फ एक कार्ड वेडिंग का है, वो आपके लिए निकला है। साइना 25 दिसंबर 1991 एंड हिमांशु हिमांशु 2 जून। आप बहुत वो हो, चंचल प्रवृत्ति के हो जून, और वो बहुत सीरियस है, ये चीज अंतर मुझे दिखी है। और आपका कुछ कनेक्शन है पास्ट लाइफ से। अच्छा ये बात सॉरी, है, क्या? सोलमेट्स का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। मतलब? योर प्रेयर अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आपने एक दूसरे के लिए ना, उन्होंने भी काफी पार्टनर के लिए इंतजार किया है, प्रेयर की है, आपने भी, तब ईश्वर ने आपको एक दूसरे के साथ मिलाया है। पिछले जन्म से ऐसा चल रहा है। और एक चीज और आप रखो, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली। मतलब ना अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखो थोड़ा सा, इजीली अवेलेबल मत हो जाना।
मेरा कहने का मतलब है हिमांशु कि सेल्फ रिस्पेक्ट रखने का मतलब है कि आपको भी अपनी एक इमेज को कॉन्शियस होना चाहिए, और अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो आपको भी अब उसको इग्नोर करना चाहिए, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे ही बनती है, इजीली कभी किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। तो वो अभी 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 मुझे इग्नोर कर रही है या फिर अभी बिजी है तो ठीक है, कभी मैसेज नहीं कर रही? ठीक है, मैं देखती हूँ। 25 दिसंबर 1991 साइना, 25 दिसंबर 1991 क्या 2 जून 1987 हिमांशु को इग्नोर कर रही है, बिजी है, और किस बिजी है इसीलिए इग्नोर नहीं कर रही है, बिजी ही है वो, तो मेरे फ्रेंड्स के साथ है। देखो पार्टी में बिजी है ना, ये कार्ड ही ऐसे आके शो कर रहा है, मतलब पार्टी कर रही है या साथ में गैदरिंग कर रही है, वो चल रहा है। अच्छा ये बताओ, इसको उसके माइंड में मेरे लिए पॉजिटिव है या मतलब ये भी होता है ठीक है, कि क्या पॉजिटिव आता है सब चीजें, ठीक है, क्या आता है या मेरे लिए बहुत सीरियस है? ये जनरल या अभी के लिए पूछ रहे हो, या जनरल पूरा ओवरऑल आपको लेके क्या उसकी थिंकिंग है ना। हाँ, पूरा ओवरऑल। 25 दिसंबर 1991 शाइना एज ए पर्सन हिमांशु, 2 जून 1987 तो एज ए पर्सन किस तरह का देखती है ओवरऑल। 25 दिसंबर 1991 साइना हिमांशु को किस तरह के पर्सन में देखती हैं, उनके लिए क्या ओवरऑल थिंकिंग रखती है। अरे वाह, मानती तो आपको बहुत है वो, एक इमोशनल केयरिंग लविंग पर्सन समझती हैं, और मतलब जिसके पास सब कुछ है, हर तरह से आपको फुलफिल मानती हैं वो। इमोशंस में कभी कभी उसके अप्स एंड डाउन्स होते हैं आपको लेके, कई बार वो इग्नोर भी करते हैं, जानबूझ के इग्नोर करती है, अपना ध्यान कहीं और ले जाती है, बट वो मानती है आपको, एक केयरिंग लविंग पर्सन तो मानती है ये, बस उसे दिख रहा है कभी कभी आपका मूड स्विंग्स होता है, वो भी वो समझती है, बट ओवरऑल आपको पॉजिटिव वे में ही देखती है, पॉजिटिव है। मुझे ये कह रही थी थोड़े दिन पहले, मैं सड़ी रहती हूँ हमेशा, तुम तो फिर भी सही हो, मैं ही सड़ी रहती हूँ, ऐसे मुझसे बोल रही थी। अगर तुझे पता तेरा हमेशा ऐसे। हाँ अनीश आप है, मैं आपको करती हूँ। हाँ खुद कहती है मैं सड़ी रहती हूँ हमेशा, लेकिन तुम तो फिर भी सही हो यार। हाँ हाँ, तो रियल में ऐसा है या क्या है? क्वेश्चन क्या है आपका? कि उसका नेचर जो है वो कैसा है, वो मतलब मैं बता टाइप की है या कैसी मैं है? नेचर तो मैं नंबर से भी बता सकती हूँ, पर मैं कार्ड से ही देख ले रही हूँ अभी। 25 दिसंबर 1997 शाइना का नेचर, किस तरह की लड़की है ये, फैशन भी करती है, शो ऑफ। अच्छा, अरे बाप रे, ये बात है। देखो ये लड़की का ये मूडी बहुत है, इधर मूड कभी मून के जैसा, कभी ऐसा, कभी अच्छा, कभी खराब, इसका मून मून से इफेक्टेड है, ये मूडी लड़की है बहुत ज्यादा, ठीक है। ऊपर से इसको लग्जीरियस लाइफ जीना बहुत पसंद है, अपना आराम, अपना कंफर्ट, ये वो चीजें पसंद करेगी। और दूसरा जैसे मैंने बोला था स्पिरिचुअल है, अपने बड़ों का फैमिली वाली लड़की है, उस तरह की लड़की भी है, अच्छी लड़की है। बट ये वाला कार्ड जो है ना, इसका तुम देखोगे आज ऐसा मूड है तो कल को कैसा होगा, या थोड़ी देर बाद कैसा होगा, मूड स्विंग्स है। वही तो 9 दिन में कम से कम 2 बार लड़ाई कर चुकी है 2 दिन में। हाँ एक चीज और है, ये अगर ना नेगेटिव सोचती है ना तो लाइफ में इसकी नेगेटिव ही होने लगती है चीजें। अब मैं 7 नंबर को ऐसे बताऊं, ये इसका जैसे 25 है, ये लोग दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सेक्रीफाइस कर दें खुद को,
पर क्या है ना, ये जैसी कंपनी इनकी होगी, जैसी संगति में ये होगी, वैसी ये हो जाएगी। तो इस पे ना संगति का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। मूड स्विंग्स थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि ये कभी तो, लेकिन दिल से अच्छी है, दिल से लगाव रखती है, जिससे जुड़ेगी उसकी बहुत देखभाल करेगी, केयर करेगी, क्योंकि दिसंबर भी है तो इसने लाइफ में झेला भी बहुत कुछ है। अच्छा, हाँ, कैसे में झेला ज्यादा? मतलब इसने स्ट्रगल देखा है अपने जीवन में। ये आप इससे बात करके भी देखना, लाइफ में हर चीज में। मतलब हम आपस में मिले ही नहीं है, हम सिर्फ फोन पे बात करते हैं, और फोन पे आपको पता है 5 मिनट 10 मिनट और ये कैसा लड़की फर्क होता ऐसी है कि ये एक्सप्रेस नहीं करेगी ना, जो ये रियल में फील करती है, आप जान ही नहीं पाओगे। है। हाँ, ये भी बात कह रहे हो, सही। लेकिन लेकिन एक बात आपके अंदर जो बताओ, क्वालिटी है ना, आप आपके अंदर एक सेंस है किसी को भी समझने का। मतलब आपसे भी कोई छुप नहीं सकता कि आप किसी के अंदर बाहर आप भी जान जाते हो कि कोई कैसा है ना वो, लेकिन आप अपने मन की आवाज सुनो, आपका मन क्या कहता है, वो आप ध्यान रखो। तो वैसे वैसे अगर मैं, ये जो है जैसे ये बात हो रही है हमारी, ये सिर्फ टेम्परेरी होती है, इसके माइंड में मूड स्विंग होते रहते हैं इसके, ये इसका वो नहीं है। मैं इसको हैंडल करने का तरीका बताती हूँ। इनके पीछे आप ना जाओ ज्यादा, बस इनको इनके हिसाब से करने दो, ये करना बस। यही कर सकता हूँ, उसको बस एक बार मैसेज डाल दिया, बस चुप हो बस। गया। और अभी उसके तो बाद मेरे नहीं को करता यही हूँ आया मैं। था, दोबारा आप इसको मत परेशान करना कॉल करके, क्योंकि ये सही में एंजॉय कर रही है। नहीं, मैं कॉल तो कर ही नहीं रहा ना, मैं तो मैसेज ही डाले। ये अभी इसके ऊपर 3 नंबर का असर है बाबा। ये मतलब इसको जीवन में खुश रहना है, मस्ती करना है, वो वाला इसका हिसाब किताब दिख रहा है। हाँ, वो तो ये खुद ही कहती है मुझे, ये मस्ती करनी है, वो करनी है, लेकिन शादी के बाद तो चेंज हो जाती है या नहीं होती है ऐसी चीजें? हाँ, एक मिनट, इसका 1991 है ना। हाँ जी। अच्छा, आप और इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, आप काफी मैच्योर हो गए हो सोल वाइज। इनकी सोल अभी यूनिक है, मतलब कि जैसे शुरुआती दौर में एक सोल होती है ना, वो इनका स्टार्टिंग है एज का। तो ये मैच्योरिटी लेवल में तो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जितना आप मैच्योर हो जाओगे ये थोड़ा सा बचकाना रहेंगे, बचपना जैसा। नहीं, लेकिन ये तो मैडम, ये तो कहती है मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, तुम भी प्रैक्टिकल नहीं दिखते। हाँ। मैं कॉल पे, वो मुझे सिखाती है कि जब मैंने फोन पे बिजी, तुम इतने बड़े हो गए, तुम 40 साल के हो गए, ऐसा गुस्से में बोलती है। तो तुम 40 साल के हो गए हो, तो तुम्हें एक बार कॉल करनी चाहिए, तुम बार बार कॉल क्यों करते रहते हो मुझे? आपका है 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33। अब आपके ऊपर 6 नंबर का असर आ गया है। ओके, 40 के आसपास ना 6 नंबर एक्टिवेट हो जाता है। आपकी शुक्र की दशा 38 है। अभी तो 38 है, 40 के बाद आप पे 6 का असर शुरू हो जाएगा। अभी आप बहुत केयरिंग वेयरिंग हो ना, इमोशनल हो बहुत, उसका असर फिर 40 के बाद खत्म हो जाएगा। 40 से 6 नंबर का इफेक्ट शुरू हो जाएगा फिर। मुझे एक बार बताओ कि वो, ये जो चीजें हो रही है हमारी आपस में, ये मतलब लड़ाई, मतलब जैसे वो कभी मूड स्विंग हो जाती है, उसको ये लगता है कि मैं ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता, वो केयरिंग फैक्टर होता है, वो समझ नहीं रही। अगर मैं फोन कर रहा हूँ तो ये पूछने के लिए, भैया तू फोन किस, तू भी बता दे कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे नहीं। कल उसने अब जैसे ये वाला बता दिया उसने, तो मैं निश्चित बैठा हूँ ना। देखो आप कब जा रहे हो मिलने इनसे? मेरा ना यहाँ पे एक केस अटका हुआ है जिसकी डेट है कल। अच्छा। वो केस खत्म हो जाएगा कल, खत्म होगा परसों की मेरी फ्लाइट हो जाएगी, ऐसा है। आपको मिलना चाहिए इनसे, हाँ यही आ रहा है कार्ड से। और जो भी अभी तक हुआ है उसको भूल जाइए, इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए बातों को। इग्नोर करना ही बेहतर होगा उसका किसी भी तरह का बिहेवियर। प्रेजेंट में जिए, जो उसने किया है, मतलब पास्ट में ऐसा किया वैसा किया, वो सब मत याद रखो, ठीक है? अभी तो मैं याद नहीं रखता है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। मैं तो जब उसका फोन आता है ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ।
आप समझ रहे हो? फोन आते ही सब कुछ भूल जाता है। ये क्योंकि गॉड मेड कनेक्शन है ना, यहाँ पे आपका जो ये कनेक्शन है गॉड ने बनाया है, मतलब ये मिलना ही था आपको। बट झगड़े बहुत होते हैं क्या आपकी? लड़ाई झगड़े फोन पे भी होते हैं? झगड़ा नहीं होता, बस वही बात हो जाती है। वो कहती है तुम्हें फोन क्यों करते हो, मैंने जब मना किया तुम्हें फोन क्यों कर रहे हो, बस यही बात में दिक्कत होती है उसको। नहीं फोन मत करो अब उसको बिल्कुल, ठीक है? वही अच्छा होगा आपके लिए। बार बार वही, आप मैंने चेक भी किया, तो अभी आप उसको बार बार कॉल ना करो, ठीक है? तो कब तक कॉल करेगी? खुद से? अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। अभी आपकी लास्ट बात अभी आज ही हुई थी ना? हाँ लास्ट हुई थी, आज दोपहर को हुई थी। 25 दिसंबर 1991 साइना। चैट पे ही बात की। कब तक हिमांशु 2 जून 1987 को कॉल करेंगे। आज 24 घंटे के अंदर आ रहा है, कर देगी, करेगी कॉल? हाँ 24 घंटे के अंदर। बट लेकिन आप मत करना अब, ना ही कोई मैसेज करना। नहीं अभी मैंने मैसेज डाल दिए थे। क्या मैसेज डाल दिया? यही कि कैसी है, पहुंच गई, सब ठीक है वहाँ पे, दोस्त कैसे हैं, फ्रेंड कैसी है, हाँ खाना हो गया, ये सब। बाप रे, तुम सुधरोगे नहीं। अब थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ ना। कोई आपको अगर कह रहा है कि आप मत कॉल करो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखो थोड़ा, ठीक है? अभी आपको वो नहीं करना, इजीली अवेलेबल नहीं होना उसके लिए। लड़कियों का थोड़ा सा है भी इस तरह का, उनको ना लड़के वो पसंद आते हैं जो उन्हें इग्नोर करें या इतना इम्पोर्टेंस ना दें, वो उनकी तरफ भागेंगे फिर। तो आपको इजीली अवेलेबल नहीं रहना है। तो फिर अभी वो मेरे पास किस वजह से आती है? मैं तो, मेरा तो नेचर ऐसा है नहीं, मैं तो ये चाहता नहीं। तो फिर वो क्या मेरे ये देख रही है कि मैंने जैसे गिफ्ट्स दिए हैं या पैसे दिए हैं, वो मतलब जो मैंने गिफ्ट्स भेजे हैं उसने नहीं मांगे, लेकिन मैंने दिए गिफ्ट्स। अच्छा, तो वो इस वजह से अट्रैक्टिव है क्या वो मेरे? मैं देख लेती हूँ क्या पैसे वजह है आपसे क्यों अट्रैक्ट। ठीक है, 25 दिसंबर 1991 साइना। 25 दिसंबर 1991 साइना। क्या कार्ड आया था ना ऐसा, मतलब लव तो है ही उसे, ऐसा नहीं है कि पैसा ही है। क्वेश्चन ऐसा लिया है ना हम लोग, हमने उस पे भी हंसी आई थी। क्या साइना 25 दिसंबर 1991 पैसे से प्यार करती हूँ। नहीं पैसे से नहीं, उसे आपके प्यार है, वो ट्रू लव ही है ना? इमोशंस हैं, लव है, इमोशंस है, पैसा नहीं है। उसको बस सबसे पहली बात में ना, उसको जब 20 दिन का गैप दिया था उसने, उस टाइम पे मैंने कॉल पे कॉल किया था। हाँ, तो मैंने उसकी मम्मी को कॉल कर दिया था। अच्छा तो वो मुझे नहीं पता था कि मम्मी को कॉल करने पर इतनी नाराज हो जाएगी। मतलब तुम्हारे कल को हमारी कोई बात होगी, हाँ, तो मेरी मम्मी की बात पूछ पड़ जाओगे। वही मुझे दिख रहा था कार्ड से ना कि झगड़ा भी होता है आपका ऐसी बातों पे। झगड़ा तो बस यही है कि मैंने फोन, उसका फोन बिजी चला जाए ना, मुझे, मैंने 2-3 बार उसका फोन बिजी गया, बस 2 बार 3 बार, हाँ, बस इसी वजह से उसको हो जाता है। और अगर उसको एक बार कह देना कि मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो इसको खाना खाने जाएगी, उसको ये मत कहो कि भैया मेरे से बात कर ले, ऐसी है वो लड़की। तुम एक काम करो, मतलब सोशल मीडिया से जुड़ी है वो, आपसे कनेक्ट है? सोशल मीडिया में मैडम फेसबुक पे से 46 फ्रेंड्स है, 46।
वो जो इसकी पुरानी वाली आईडी है ना, हाँ, उसमें 232 फ्रेंड है, ठीक है, वो हम्म, आईडी इसने बंद कर यूज नहीं करती है। वो हम्म, मुझे लगता है वो 7 साल पहले वाला कोई अफेयर का पंगा होगा, हाँ, तभी वो वाली आईडी यूज नहीं कर रही, ठीक है। हाँ, और ये नई आईडी बनाई है, 46 फ्रेंड है इसमें, अच्छा, 46 फ्रेंड में फोटो भी नहीं लगा रखी, व्हाट्सएप पे भी फोटो नहीं लगा रखी। मैंने कहा तू व्हाट्सएप पे फोटो क्यों नहीं लगा रही, हम्म, तो कह रही मैं फोटो, तुम मुझसे मत पूछो ये वाली बात, तुम मेरे ना ये वाली चीजें मत देखो, जब मेरा मन होगा मैं लगा दूंगा, ऐसी इनको करती है मुझसे। सीक्रेटली रहना पसंद है ना, वही मैंने बोला, इनको तो आइसोलेट मतलब बहुत ज्यादा नहीं दिखना है ना, नेचर है वो। हाँ वही चीज है, तो वो चीज की वजह से मुझे, मेरा मन नहीं है ना, मैं तो कहता हूँ मेरी जो वाइफ है वो आगे बढ़ेगी, हम्म, तो वो आइसोलेशन को ही प्रेफर करती है। तो नेचर नहीं ये बदल चीज सकते का, ना आप। और देखो, अगर हम किसी का नेचर बदल के करना चाहें ना, वो भी सही नहीं है, कुदरत ने ही उसको वैसा बना के भेजा है। और मैं तो एज ए एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट जानती हूँ ना कि फला व्यक्ति कैसे नेचर का है। तो अगर वो नहीं मानती बात तो उसको छोड़ दो बस, ऐसे ही, राइट। उसको वैसे ही रहने दो। और कभी भी तुम अगर चाहोगे ना अपने हिसाब से किसी को चेंज करना, वो वहां पे दम घुटने लगता है उस व्यक्ति का। तो मैंने तुम्हें बोला तो कि इसको जो है इसके हाल पे छोड़ो। और ये मैं बता रही हूँ कि ये लड़की है अच्छी बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको ना अपनी फ्रीडम बहुत पसंद आ रही है अभी। अपना फ्रीडम, अपना स्पेस, वो इसे दो। अभी मैडम यही बात बताओ, आप वैसे मेरी सिस्टर समझ के मुझे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में इसने अभी गाड़ी की इसने कहा था, गाड़ी खरीदने के लिए कहा, क्या कहा? तो तो इसने कहा ये देख के आई कहीं पे गाड़ी, हाँ, गाड़ी देख के आई, हाँ, तो वो गाड़ी थी, कह रही जो पसंद है वो महंगी है, जो सस्ती है, हाँ, जो जो बजट में है वो पसंद नहीं है, समझ रहे हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो गाड़ी जो है वो अब मुझे आने दे, उसके बाद डिसाइड करेंगे, बैठ के बात करेंगे, तो उसके बाद देख लियो गाड़ी कौन सी लेगी, ठीक है। अभी मैं नहीं चाहता कि तेरे को पढ़ेंगे, क्योंकि सैलरी उसको बताई थी मेरी इतनी सैलरी है, ये है वो है, तो शांत हो गई थी, ठीक है। तो बात ये है, आपको क्या लगता है कि ऐसे में मेरे को, मैं सपोर्ट तो कर दूंगा उसको, ठीक है, आपके हिसाब से क्या सपोर्ट करना चाहिए ऐसे में या नहीं करना चाहिए, जब मैं मिल जाऊं, ठीक है, मैं देखती और हूँ। जब उसको उसको मैं सब सही लगूं, तो आपके हिसाब से सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक है, मैं देखती हूँ। फाइनेंस में बताऊं। 25 दिसंबर 1997, दिसंबर 1997, साइन अप हो गया। सपोर्ट करना चाहिए हिमांशु को, हिमांशु को फाइनेंशियल कार्ड को, या शादी की बात करना चाहिए। देखो, शादी के बाद ही करो जो भी आपको इन्वेस्ट करना है, खर्चा करना है, ठीक है, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। है, फिर पहले का उसको उसको कैसे कहूं, क्योंकि उससे तो मैंने वादा किया ना कि मैंने दिलवा दूंगा, ठीक है, वादा क्या कर दिया आपने? कि यही है कि गाड़ी तो फ्री मिल जाएगी। गाड़ी आप यहाँ से, अभी तो आप जाने भी वाले हो ना, जाके खरीदवाओगे क्या? क्योंकि जो चीज का वादा किया वो तो करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा ना, चाहे हमारा क्या भी होता रहे। वो वैसे हाँ, खरीदवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। हाँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने वादा किया है, वादा ना किया हो तो मुझसे पहले पूछा होता तो मैं मना करती तब। अब ये हो जाएगा ना कि इसने बोला था, ये वैसा नहीं कर रहा है। हाँ वही चीज है, क्योंकि मैं कह चुका हूँ इसको, हाँ, और 2 बार डिस्कशन में मैटर आ चुका है हमारा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उसने मुझे कहा कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारी वेट करूंगी, मैं तो कभी भी गाड़ी खरीदूंगी, मतलब तू ना ज्यादा मत बोल, तुझे भी पता नहीं है, मैं किसी एक्शन को कहूँ, कह रहे तुमने ऐसे नहीं बोलना था, तुम्हें ये कहना था ठीक है, मुझे जो पसंद है कर ले, जब मैं मेरी तरफ से कुछ सपोर्ट होगी बाद में मैं देखूंगा। तो उसने कहा ऐसे कहना था, लेकिन जब मैंने ये कहा ना, मैं कहा देख तू ये सब तू अभी समझ नहीं भी बातों को, क्या ठीक है चलो बातें देखते हैं।
वो लड़की है तो नहीं ऐसी कि, लेकिन अभी जैसा उसका नेचर हो गया है ना, वो इस तरह की हो गई है। मतलब ऐसी चीजों के, मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ फोकस। वो पहले नहीं थे ऐसे, अब हुई है। और इसका मैं अगर पर्सनल ईयर देखूं, 7, 8, 9, 10, 10, 19, हाँ इसका लास्ट टाइम तो बहुत खराब था, 25 बहुत खराब था इसका। ये वर्ष इसका फिर भी ठीक रहेगा। और आपका 2 एंड 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 8 और एक 9। इसके लिए तो अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए हिमांशु, ये वर्ष। हेलो हिमांशु, मेरी आवाज आ रही है? हिमांशु, हेलो। अनीश आप हैं क्या? अनीश, हेलो अनीश, आप हैं यहाँ पे? ओके अनीश, हाँ मेरी एक कॉल गोइंग ऑन है, मैं आपका देख चुकी हूँ मैसेज। मैं आपका ना चेक कर लेती हूँ, अमाउंट आपने बोला है, भेजा है, और आपकी कुंडली बनाती हूँ इसके बाद। हेलो, हेलो हिमांशु आप हैं? हाँ जी, हाँ जी मैडम। हाँ हाँ, आप कहाँ चले गए थे? आपकी आवाज ही आना बंद हो गई थी। मेरा फोन ही बंद हो गया था। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? हाँ, हमारी बात जो चली थी ना, इसका नेचर अब बदल गया है, ऐसा हुआ है। ये लड़की पहले ऐसी नहीं थी। मतलब मेरे मिलने के बाद हम्म, नेचर बदला है? हाँ क्या नेचर मतलब बदल गया? मतलब कैसे बदल गया? इसका नेचर मतलब पहले ऐसा नहीं था, है ना? अ, अब ये पहले मेटेरियलिस्टिक हाँ, नहीं थी इतनी, अब हो गई है, ये मैं कहना चाह रही थी। मेटलिस्टिक अब हो गई है मतलब हम्म, कैसे? मतलब कि इसको इसको मेरे से पता चल गया है या अपने आप से ज्यादा कमाने लग गई है? जैसे होता है ना, खुद कमाने लग। हाँ देखती हूँ, ये खुद से हुई है। पता है पीछे से 25 मेरा। दिसंबर 1991। आपकी वजह से ही थोड़ा इसको ऐसा लग रहा है। हेलो। हेलो, हाँ जी मैडम। हाँ मैंने कहा वो मेटलिस्टिक जो आप कह रहे हो वर्ड, हाँ, वो मेटलिस्टिक में क्या है? मेरी वजह से बनी है या वही मैंने कहा ना, आपकी पहले वजह से? से। आपकी वजह से, आपके आ जाने की, आपकी लाइफ, आपका उसकी लाइफ में आना उसको चेंज किया है। ओके हम्म। ओके। या फिर कोई और भी पैसे के सपोर्ट करता है उसको क्या? एक मिनट, ऐसा तो हमने भी देखा था, वैसे पैसे का इसका आपका कोई कनेक्शन नहीं है ज्यादा, इमोशंस का ही है। 25 दिसंबर 1997 साइन। इनका फैमिली बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है क्या कुछ? पता नहीं, इतना तो अभी तक मैंने डिटेल में गया ही नहीं ना। उसने बस ये कह रखा है, देखो हम लोग दहेज वहेज नहीं दे पाएंगे। अच्छा, फिर तो बात तो सही है। फैमिली में थोड़ा सा इसने वो देखा है, जैसे मैंने आपको बोला भी था, इसने स्ट्रगल बहुत देखा है, तो उसने इस तरह का स्ट्रगल भी देखा है, जहाँ उसने कॉम्प्रोमाइज किए हैं पहले अपनी इच्छाओं के साथ, है ना? नहीं, मैं ये पूछ रहा था इसको किसी ने हेल्प करता है कोई और फाइनेंशियली या नहीं?
सिर्फ मैं ही बैठूं अभी। अच्छा, कोई और भी? मैं क्या ओके। हूँ, मैं तो भगवान नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बस मैं जो भी अच्छा लगता है भगवान ही भेजता है सोल को सोल के साथ करने का। या 25 दिसंबर 1991 साइना के किसी और से भी इस तरह के आपके फाइनेंशियल हाँ तो आ रहा है इस चीज के लिए। लेकिन कौन? उसने तो आज तक कभी उसने मुझे कहा किसी के कोई गिफ्ट ही नहीं देता मुझसे। तो उसने आज तक उसने किसी ने उसको रोज भी गिफ्ट नहीं दिया, उसने तो ये कहा था। वो अब खत्म हो चुका है, जिससे लिया था ना उसने, उससे एंड हो चुका है। मे बी उसका जो पास्ट होगा उससे लिया होगा उसने फाइनेंशियल हेल्प, अब नहीं है उसकी लाइफ में। शंकर एसी बंद कर देना। मैं एसी लेने आया हूँ। एसी भी लेने आया हूँ। अच्छा ओके। क्या कहीं पे जाना है आपने? नहीं आवाज मार रहा था ना आपको। हाँ नहीं कहीं नहीं जाना है, आप बताइए। तो इनका ये मुझे दिख रहा है कि ये इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प पहले वाले बंदे से भी ली है, पर उसके साथ इनका रिलेशन खत्म हो चुका है। अभी किसी और के से तो नहीं चल रहा है इनका, ऐसा ये नहीं दिख रहा कि किसी और से भी। अभी सिर्फ मेरे साथ ही। हाँ आपके साथ ही है सिर्फ। बस परेशान करना आता पागल को। आपको थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है, वो सही हो जाएगी। उसको मैसेज ना डालो, भूल जाओ उसको। हाँ बिल्कुल, वही तो आपने बोला कि मैंने मैसेज डाल दिया। मैं तो इतनी देर से आपको ये समझा रही थी, अब आप उसको इग्नोर करो कुछ समय के लिए। है ना, थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का, वो हमारे जैसे कार्ड से भी आया कि सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना अपने। हेलो कौशिक जी। ओके, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, एक्चुअली वेटिंग में भी है। कोई मेरे को मैसेज किया। तो मैं काट दूं क्या? नहीं आपका अगर कोई और क्वेश्चन है आप पूछो, नो प्रॉब्लम, आप पूछ सकते हो। चलो मेरा वैसे क्लियर कर दिया आपने। हाँ चलो मैं बात करता हूँ। थैंक यू। हाँ हिमांशु ओके थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात मुझे भी। वापस कनेक्ट कीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हेलो, यस ऑडिबल। कौशिक बताएं, क्या जानना है आपको? रिलेशनशिप में थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, थोड़ा सा जोर से। हाँ, मैं एक हाउस पार्टी में गया था, जो मैंने उसको इन्फॉर्म नहीं किया था समवेयर। हाँ तो ये मेरी चीज दोस्त को पता थी। हाँ तो एवरीवन वाज ड्रंक एंड एवरीथिंग, so उसको मतलब समवेयर आई थिंक बाउंड्री क्रॉस हो गई थी, मतलब ऑब्वियसली वो जो आई वोंट डिनाई विद द फैक्ट, बट फिर मेरे दोस्त ने जाके उसको सब बताया कि दिस गाय हैड सेक्स एंड ऑल, बट वो सब नहीं हुआ था, बट समहाउ बाउंड्री क्रॉस हुई थी। बट अभी प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि now she is like, she is not even listening to me, but she is putting false blame कि ये सब करके यार मेरे को आना ही है। Unblock me, she used to unblock me, she used to unblock me, she used to block me. Okay. I used to talk to her, we used to talk to her. Yes. And in that thing, so even I used to set up the AC, I used to go and wait for her building office just to meet her somewhere. So हम लोग मिलते भी थे, तो वहाँ पे भी वही झगड़ा होता था कि नहीं आना मुझे। But somewhere she is saying कि अगर ये तेरा पहला दूसरा गलती तो मैं माफ कर देती, but this time I'm not coming back, you move on, go ahead. So last week में मैंने बहुत ज़्यादा मेल्स डाल दी थी। Somewhere she got pissed off and she informed her mom कि मम्मी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, her mom now wants to meet me. But since last Friday I didn't even message her, I didn't even call her, but obviously I'm just not like that is eating me out somewhere.
And even in the last 6 months, my mom met her. My mom went and met her. But people the लड़की क्या सोच जाती थी क्या दिखा थे rather than boys compared. So somewhere now she's like I don't know. मतलब तो मेरे in between this time my friend ने पूछा उसको जिसने मेरे को betray किया था कि if you talk to him then what will happen? She's like I will get back to him again, feelings and then attachment and then. But I don't know now. Right now she has blocked me from everywhere. सुनने को नहीं रही है. थोड़ा स्पेस दिया उसको बट अब मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका डेट ऑफ बर्थ बताएं. ओके उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 अगस्त 2001. 26 अगस्त 2001. एंड आपका? यस. योर? 7 मई 2000. आपका 7 मई 2000. निधि जैन. नाम क्या है आपका? 7 मई 2000 only 2000. कौशिक नाम है आपका? कौशिक सावंत. कौशिक ओके. यस. कौशिक सावंत. और इनका नाम क्या है? 26 अगस्त 2001. इनका नाम क्या है पार्टनर का? निधि. इनकी एनर्जी में देख लेती हूँ पहले. 26 अगस्त 2001 निधि की करंट एनर्जी. 7 मई 2000 कौशिक सावंत के किस तरह की है एक एनर्जी? 26 सीक्रेट रख रही हैं, थोड़ा सा डिटैच है कुछ समय के लिए ना. इनकी फीलिंग एक तो हाइड कर रही हैं चीजें, आपसे शेयर भी नहीं कर रही हैं ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं, बट मिस भी कर रही हैं आपको, कहीं ना कहीं याद कर रही हैं इस समय करंट एनर्जी में. Her mom wants to meet me and say that we stay away from my girl. उनको मिलने वाला हूँ अभी नहीं, थोड़ा उससे जो थोड़ा ठंडा होने की बात में होगा. क्या करना चाहिए? एफर्ट्स डालना चाहिए, थोड़ा होल्ड ऑन, थोड़ा ये टाइप का स्पेस ही दिया लास्ट 4-5 days से, बट 4